सनातन राम शायद आ गए हैं, इनको मैं जोड़ लेता हूँ, डिबेट करेंगे ये। हाँ जी, सनातन राम जी बताइए क्या कहना चाहते हैं। हाँ सर जी, थोड़ा डिबेट करनी थी तो। हाँ बोलिए। हाँ, लेकिन एक सिविलाइज डिबेट होंगी, सबको मौका मिलेगा, सब रेफरेंस दिखाना पड़ेंगे और सारे रेफरेंस मैं भी दिखाऊंगा, और बिना रेफरेंस के कोई हम्म। ऐसा डिबेट बिना प्रॉपर रेफरेंस एक की कोई दूसरे को बात ही नहीं मौका, होता। हाँ हाँ जी हाँ, प्रॉपर एक दूसरे को बिल्कुल। बोलने का मौका मिलना चाहिए। आपको पूरा मौका दिया जाएगा जी, बताइए। हाँ, अभी जो जैसे कि आपने आज के टॉपिक पे जो रखा हुआ है डिबेट की, नरसिंह अवतार आपने बताया, ये सब बताया, ये तो मतलब हम्म। क्योंकि वो असुर थे ना, इसकी वजह से, ये तो असुर का व्याख्या दी गई है ना, उसमें असुर होते हैं, इसकी वजह से वो उनको अवतार लेना पड़ा। जैसे जो भेदभाव करता है वो उसको असुर कहा जाता है। जैसे हिरण्यकश्यपु था, वो अपने आप को वो समझ रहा था, भगवान समझ रहा था, सबके प्रति उसका द्वेष भाव था, अपने पुत्र के प्रति द्वेष भाव था, वो कभी अपने पुत्र को मार रहा था। वो वैसे ही भेदभाव जो करता है उसको असुर बताया गया, गीता में भी बताया है ना, असुर जो भेदभाव करता है उसको असुर। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके जितने भी अवतार हुए हैं वो सिर्फ असुरों का वध करते थे, आप ये कहना चाह रहे हैं। हाँ, असुर उसी को कहा गया है जो भेद भाव करता है, जो भेद बुद्धि रखता है, जैसे कि तू अलग, मैं बड़ा तू छोटा, ये ऐसा, वो अलग अलग जो भेदभाव करता है उसको ही असुर कहा गया है। जो अपने लिए ही सिर्फ, ओके। जो अपना ही इंद्रिय तृप्ति के लिए जो वो रहता है, जो दूसरे का नहीं देखता, उसी को तो असुर कहा गया है। ये इसलिए तो असुर थे, जो अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते थे ना, वो अपने भोग में लगे रहते थे वो। तो ऐसा भी तो आपके अवतार ने किया होगा ना कि असुरों के साथ साथ कभी कभी अच्छे व्यक्तियों की भी हत्या कर दिया होगा, सोचा होगा कि चलो इसको भी मार देते हैं, इससे ब्राह्मणों को कुछ फायदा हो जाएगा, ये भी तो किया होगा ना। नहीं नहीं, ब्राह्मण को तो फायदा हो नहीं सकता ना, ब्राह्मण तो समदर्शी होता है, ब्राह्मण ही तो सबसे ऊपर है। अच्छा, तो मतलब जो है अगर वो, आपके जितने भी अवतार हैं उन्होंने सिर्फ असुरों को ही हत्या की है, आप ये कहना चाह रहे हैं। हाँ, जो जो भी मतलब अनैतिक करते थे, अनैतिक का कार्य करते थे, उनको ही अच्छा, असुर कहा गया अनैतिक है। जो, अच्छा आप ये बताइए कि वाल्मीकि रामायण में शंभू का जो वध किया राम ने वो कितना अनैतिक था। हाँ, वो जी। शूद्र था, वो तो शूद्र था ना। तो 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 शूद्र ने शूद्र का मतलब अपने, असुर होता है, हाँ शूद्र का उन्होंने मतलब अपना, असुर। आप ब्राह्मण हैं नहीं नहीं, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। तो आप शूद्र हैं फिर। नहीं नहीं, शूद्र तो तमोगुणी होता है ना, जो तमोगुण है वो का आप क्या हैं। पे भारी होता आप क्या हैं। है। आप हैं क्या। हम हम्म। अभी तो वर्ण संकर है सब लोग ना, वर्ण संकर है हम लोग सब तो। आप वर्ण संकर तो आपके धर्म ग्रंथ में दोगला कहा गया है ना, आपके यहाँ तो वर्ण संकर अलाउ ही नहीं है। मनुस्मृति चैप्टर 10 का जो 4th श्लोक है उसमें तो साफ साफ कह दिया गया है कि 4 ही वर्ण होंगे, उसके अलावा कोई वर्ण नहीं। उसमें तो साफ साफ मना ही है, तो वर्ण संकर इसका हाँ, मतलब कि आपका तो धर्म ही नहीं बचा ना, फिर तो आपका धर्म ही नहीं बचा, आप तो खत्म हो गए, तो आप कहाँ किसकी बात कर रहे हैं फिर। नहीं वर्ण आपका तो कोई धर्म संकर, नहीं बचा ना। वर्ण वर्ण संकर तो संकर आप, भामात्मा काफी हो गया था। आपके यहाँ वर्ण संकर जो है ये मनुस्मृति चैप्टर 10 जो है उसका 4th श्लोक है। ये रुकिए मैं आपको ओपन करके ही दिखा देता हूँ, आप एक बार खुद से ही देख लीजिए, आपके यहाँ चौथा पांचवा वर्ण की कल्पना ही नहीं है, आप कहाँ बात कर रहे हैं। ओपन करता हूँ क्योंकि जो बात होगी वो सबूतों के साथ होगी, यही हम लोगों के बीच में तय हुआ है। और इसको जूम कर देता हूँ, ये देखिए ये 61 नंबर श्लोक दिख रहा है, चैप्टर 10 है, 61 नंबर श्लोक आपको, सनातन राम जी। हाँ हाँ हाँ, दिख रहे थे। 60 नंबर और 61 पढ़ सकते हैं एक बार, क्या लिखा है, हिंदी ही पढ़ दीजिए। उत्तम कुल में उत्पन्न मनुष्य भी गुप्त रूप से यदि वर्ण संकर होता है तो थोड़ा या बहुत अपने उत्पादक के स्वभाव को प्राप्त करता ही है। हाँ, ये लिखता है कि यदि वर्ण संकर, अब ब्रैकेट में दोगला लिखा हुआ है यहाँ पे, यदि वर्ण संकर ब्रैकेट में दोगला होता है। 61 नंबर आप पढ़ सकते हैं, क्या लिखा है 61 नंबर। जिस राज्य में वर्ण को दूषित करने वाला वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं वह राज्य प्रजाओं के सहित शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। हाँ, तो इसमें तो कह रहा है कि वर्ण संकर, अब ब्रैकेट में दोगले लिखता है, जिस राज्य में वर्णों को दूषित करने वाले ये वर्ण संकर दोगले उत्पन्न होते हैं उस राज्य प्रजाओं सहित शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, अतएव राजा को इनकी उत्पत्ति रोकनी चाहिए। तो आपकी तो उत्पत्ति हो गई, आप तो वर्ण संकर हैं, और ब्रैकेट में तो यहाँ आपको दोगला बताया जा रहा है, तो आप अपने धर्म की फिर रक्षा कैसे कर पाएंगे। ये तो आपको ही कह रहा है कि आपकी उत्पत्ति ही रोक दी जाए, आपका तो धर्म ही नहीं बचा ना फिर। ये देख नहीं, लीजिए, ये तो सीधे आपको गाली दे दिया ना, ये चैप्टर 10 है। और ये तो मैंने आपको दिखा दिया आपको कि इन्होंने गाली दी है। अब मैं 4 नंबर श्लोक भी दिखा देता हूँ जिसमें कहा है कि 4 के अलावे जो है कोई वर्ण ही नहीं होना चाहिए। आपके यहाँ वर्ण संकर की बात ही नहीं है। वर्ण संकर जो है ये देखिए 4 नंबर दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है। पढ़ लीजिए। और ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीन वर्ण द्विजाति या द्विज है, और चौथा एक वर्ण शूद्र है, पांचवा
नहीं है। पांचवा वर्ण कोई भी नहीं है। तो यहाँ तो सीधे सीधे इसने कह दिया ना कि जो पांचवा कोई भी वर्ण नहीं है, चार ही वर्ण संकर को सीधे सीधे आपको दोगला बोल दिया। दोगला करके ये भी बोल दिया कि आपकी उत्पत्ति रोक देनी चाहिए, और दूषित बोल दिया कि जहां जहां वर्ण संकर होंगे वो दूषित हो जाएंगे। भाई वर्ण संकर जाति अंतर जातीय विवाह ये तो जो आज की डेट में आप जिसको नास्तिक कहते हैं वो लोग करते हैं, दूसरे लोग करते हैं। आपके यहाँ तो है ही नहीं, आपके यहाँ तो प्रॉपर जातिवाद है, प्रॉपर वर्णवाद है। अब बोलिए इस पे आपका क्या कहना है? आप तो अपने धर्म के ही नहीं हुए ना, उसने तो खारिज कर दिया। पांचवा कोई वर्ण नहीं, वर्ण संकर को कोई स्थान नहीं दिया उसने। बताइए क्या कहना है आपका? हाँ, और वर्ण चार ही है, लेकिन वर्ण की मिक्सिंग है ना। आज तो सब मिक्सिंग हो चुका है ना। वर्ण के महाभारत काल में मिक्सिंग हो गए थे। वर्ण तो लेकिन चार ही है, उन चारों लेकिन में मिक्सिंग होकर अलग अलग आपको वर्ण बन गए ना। आपको खारिज कर दिया ना इसने, अपने धर्म से आपको खारिज कर दिया ना। आप तो जबरदस्ती आप जा रहे हैं ना उसको पकड़ने के लिए, अपना धर्म मानने। आपके धर्म नहीं ग्रंथ तो नहीं, आपको खारिज कर चुका। ये देखिए मनुस्मृति चैप्टर 10 का 4 नंबर श्लोक सीधे सीधे लिख दिया, या तो आप ब्राह्मण होंगे या फिर क्षत्रिय या वैश्य। ये तीन वर्ण द्विजाति हैं, और चौथा एक वर्ण शूद्र है, पांचवा वर्ण कोई भी नहीं है। इसने खारिज कर दिया। अब मैंने दिखा दिया कि जिस वर्ण संकर की आप बात कर रहे थे, उस वर्ण संकर को गाली दिया कि ये दोगले हैं, इनकी तो उत्पत्ति रोक देनी चाहिए, ये दूषित करते हैं। आप कहेंगे तो मैं फिर से खोल के दिखा दूं मैं आपको। उसने हाँ नहीं, सीधे ये सीधे तो मैंने देखा। अच्छा एक चीज बताइए, आप वर्ण संकर हाँ बोले हैं तो आपके माता पिता कौन कौन से वर्ण के हैं? हाँ, हाँ जी। वो भी वर्ण, सारे वर्ण संकर है ना। कोई भी वर्ण का वर्ण तो रहा ही नहीं ना। वर्ण तो डिस्ट्रॉय हो चुका है, पहले महाभारत काल में डिस्ट्रॉय हो तो चुका था फिर वर्ण। नहीं नहीं, महाभारत काल में नहीं डिस्ट्रॉय हुआ है। महाभारत काल में डिस्ट्रॉय होता तो ये मनुस्मृति और ये तमाम ग्रंथ जो अभी लिखे जा रहे हैं ये सब थोड़े बचता, ब्राह्मण थोड़े बचता। ब्राह्मण भी तो नष्ट हो जाता ना, ब्राह्मण ही खुद वर्ण हाँ, संकर हो जाता फिर। ब्राह्मण ब्राह्मण तो बचा ब्राह्मण भी हुआ है। नष्ट हो गया ना। नहीं, ब्राह्मण कहाँ कहाँ बचे? आज ब्राह्मण नष्ट ब्राह्मण है हुआ? ही नहीं। आज ब्राह्मण काहे नहीं है? ब्राह्मण नहीं है तो ये जितने भी धर्म जो शंकराचार्य बने हैं वो कौन से जाति धर्म के बने हैं? बता दीजिए आप हमें। वो सारे वर्ण संकर है ना। ये तो महाभारत में कैसे लिखा हुआ वर्ण है कि संकर हैं? अरे भाई जिसमें भी कैसे वर्ण ब्राह्मणत्व संकर हो गए हैं? हाँ, यही अरे तो बता रहा हूँ मैं, महाभारत में है। अच्छा कब लिखा गया है युधिष्ठिर और महाभारत? नहीं, महाभारत कब युधिष्ठिर लिखा का गया है? संवाद है, इसमें कहा गया है कि हम्म जिसमें भी ब्राह्मणत्व नहीं है वो उसको वर्ण हम्म संकर का ही बोलना चाहिए। उसमें वर्ण संकर दिखता है, अच्छा। जिसमें भी हम्म ब्राह्मणत्व नहीं है। हम्म और तो ब्राह्मणत्व आप का स्वभाव से शूद्रों होता को, है। जब सब लोग वर्ण संकर हो गए हैं तो शूद्र को काहे नहीं शंकराचार्य बना दिए? अशूद्र से शादी काहे नहीं कर लेते हैं? ये जितने सरनेम बना के घूम रहे हैं, दुबे, चतुर्वेदी, त्रिवेदी, पांडे, ये जितने भी सरनेम है, दीक्षित, उपाध्याय, पाणी, ये जितने भी हैं सरनेम, ये लोग काहे नहीं फिर एस सी एस टी, जब सब लोग वर्ण संकर है तो काहे नहीं एस सी एस टी से शादी कर लेते हैं? एस सी एस टी ओबीसी से शादी काहे नहीं कर लेते हैं जब सब वर्ण संकर हो गए हैं? तो ये आप ये तो दूसरों को सुनाने के लिए सुनिए। आपका धर्म ग्रंथ कह रहा है कि कोई वर्ण व्यवस्था उसके आपके धर्म में नहीं है। आप जबरदस्ती अपने को कह रहे हैं कि वर्ण संकर वर्ण संकर। आपके धर्म ग्रंथ में एक और बात लिखी है, 7 पीढ़ी तक अगर आपने किसी दूसरे से शादी भी कर लिया तो 7 पीढ़ी बाद जो उसका बच्चा होगा वो फिर से वही धर्म में आ जाएगा। आपके ब्राह्मण होगा तो ब्राह्मण ही बन जाएगा। समझ रहे ना? आपके पिता जो है ना, आपके पिता ने अगर वर्ण संकर शादी की है तो 7 पीढ़ी बाद जो है आप फिर से उसी वर्ण के हो जाएंगे। ये भी आपके धर्म ग्रंथ में लिखा है, कहिएगा तो वो भी दिखा दूंगा मैं। तो आप सीधा सीधा ये बताइए कि कितनी पीढ़ी पहले आपने वर्ण संकर, आपके पिता और माता की कौन कौन सी जाति है, कौन कौन सा वर्ण है? बताइए वर्ण क्या है? हाँ देखिए, पहले तो आपको जो हाईएस्ट कोर फिलोसफी है, हाईएस्ट फिलोसफी, वो गीता में है। वो सब नहीं उपनिषद नहीं, गीता में है। आप गीता में कहाँ से आ जाएगी? आपके गीता हाँ, जो है वो तो बहुत बाद में लिखी गई है। वो तो शंकराचार्य ने ब्रह्मसूत्र की रचना की है, ब्रह्मसूत्र भाष्य किया है शंकराचार्य ने। किया है कि नहीं किया है? बताइए। लेकिन गीता की सेम टीचिंग उपनिषद में, उपनिषद की सेम टीचिंग पुराणों में है, अरे सारे जगह सेम है। तो आप सुनिए, बता। इतना दूर मत भागिए। कॉपी पेस्ट कर लेना एक दूसरे से उठा के, उसमें कुछ लिखा है उसमें से उठा के उसमें लिख दो, उसमें से लिखा है उसमें लिख दो। तो कॉपी पेस्ट करने से ही थोड़े हो गया कि जो बाद में आपने पेस्ट किया वही सबसे पुराना हो गया। अच्छा कौन सी लिपि में आपका गीता मिला है? बताइए तो, कौन सी लिपि में मिला है? अगर पुराना है तो किस लिपि में लिखा हुआ? नहीं, उसका नॉलेज तो मेरे को नहीं है। मेरे को तो सिर्फ अपना ग्रंथों का ज्ञान है। ग्रंथों का मैं तो आप ग्रंथों कर का सकते ज्ञान है तो तो आपके गीता में भी तो वही लिखा है कि शूद्र को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। ये तो आपके गीता में भी लिखा है। ये तो हाँ, शंकर तो सही भाष्य लिखा है जिसने ना। शंकर, शूद्रों को वेद पढ़ने क्या का अधिकार नहीं होता है। क्या किसको अधिकार नहीं होता है? शूद्रों को अधिकार नहीं है वेद पढ़ने का। आप तो कह तो रहे हैं कि सब उससे वर्ण गलत संकर हो कर गए रहे हैं हैं। नहीं नहीं, आप तो कह रहे हैं कि सब वर्ण संकर हो गए हैं, फिर क्यों नहीं अधिकार होता? आप। जब उस टाइम सब उस काल वर्ण पे नहीं था संकर ना, हो,
जिस हैं? काल में शूद्र थे उस काल में नहीं था वेद पढ़ने का। आज तो ग्रंथ संकट है ना, आज तो सब पढ़ रहे हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस समय गीता बनाया गया, जिस समय गीता बनाया गया उस समय शूद्रों को अधिकार नहीं था, यानी गीता इस समय यूजलेस हो चुकी है, अब इसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो चीज तो इस पर नहीं, काम ही नहीं कर रहा है, वो तो इस पर काम नहीं करेगा ना, सब तो उसका उल्टा चल रहा है। अब पहले अधिकार नहीं था, अब लोग पढ़ रहे हैं, यानी कि अब गीता की जरूरत ही नहीं बची। जिस कालखंड में जिस जरूरत के लिए गीता लिखी गई वो जरूरत ही खत्म हो गई है, यानी गीता की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि गीता की बात ही अब सही नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो सारी चीजें बदल चुकी है। फिर आपके धर्म का नाम क्या है वैसे? सनातन राम आपके धर्म का नाम क्या है? तो सनातन धर्म, सनातन धर्म। कैसे सनातन धर्म आपका नाम हो जाएगा? जब चीजें ही बदल जा रही हैं तो आपका सनातन धर्म कैसे नाम हो जाएगा? क्योंकि सबका सनातन अंत मतलब तो क्या एक ही होता है? है, परमात्मा। तो सब परमात्मा नहीं नहीं, और परमात्मा आप एक इटर्नल। सनातन आपके धर्म का नाम है, आप कह रहे हैं, सनातन का मतलब क्या होता है बताइए? सनातन का मतलब इटर्नल, और इटर्नल परमात्मा आत्मा को बोला गया है, जिसकी वजह से इंग्लिश इस धर्म का नहीं नाम नहीं, सनातन धर्म। एक बात बताइए, इटर्नल मतलब क्या होता है? इंग्लिश में होता है क्या आपके सनातन का मतलब? आपके सनातन का मतलब इंग्लिश में निकलता है, हिंदी में नहीं निकलता। नहीं, हिंदी में भी हम्म? निकलता है ना, हिंदी में भी सनातन क्या का हुआ? मतलब वही होता है ना, इंग्लिश में है जो, क्या होता है, क्या है? जिसका कोई काल नहीं है ना, जो आदिकाल से चला आ रहा है। आदिकाल से, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि उस काल में उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था, आज सब पढ़ रहे हैं, तो आपका तो सब बदल गया, फिर सनातन रहा कहाँ? ये तो नवातन हो गया ना आपका धर्म, आपका धर्म तो नहीं अब तो नवातन हो रूल गया। का अब अंतिम आपका रूल तो धर्म बदल गया परमात्मा ना को जाके फिर। होता है। भाई आप नहीं ये बताइए, सुनिए, आपके कृष्ण ने क्या कहा? चार वर्णों को बनाया, आपके गीता में कहा आपके कृष्ण ने, फिर चारों वर्णों का क्या क्या काम होगा वो भी उसने बना दिया। अब आप ये कह रहे हैं कि सब वर्ण संकर हो गए हैं, तो आप ना मनुस्मृति मान रहे हैं ना गीता मान रहे हैं, आप कर्म भी डिवाइड कर लिए, तो आप उस धर्म के हुए कहाँ? आपका तो वो धर्म भी नहीं बचा। तो भाई आप क्यों झूठ मूठ का उसमें फंसे हुए हैं या फंसाने की कोशिश कर रहे हैं? जो धर्म ही आपका नहीं है, जिस धर्म के अनुसार ही आप नहीं चल रहे हैं, जिसके मूल में ही छेद हो गया है, फिर वो सनातन उसका कैसे नाम हो गया? वो इटर्नल कैसे हुआ है? इसका जवाब दीजिए। सनातन राम कैसे हुआ? फिर वो सब चीज जब बदल क्यों गया धर्म तो का, फिर वो सनातन कैसे रह गया? क्योंकि वो बोलिए। धर्म का परम धर्म है भागवत धर्म, और भागवत धर्म नहीं बदल रहा ना। आत्मा परमात्मा तो नहीं कहा? बदलती ना, वो तो इटर्नल है। कैसे आपको पता चल गया कि वही मूल है? अभी तो आप बोल रहे थे कि महाभारत में ये लिखा है, महाभारत में वो लिखा है, अब आपको कैसे पता चल गया कि वो मूल है? आपका कौन इसके सा धर्म सारे ग्रंथ जितने भी, मूल है ये कैसे पता चलेगा? कैसे आपने डिसाइड कर दिया कि कौन सा मूल है? बताइए। ये अपना गीता के 15वें चैप्टर के पहले ही श्लोक में दिखाया गया है कि वेदों का हम्म। आखिरी तत्व है परमात्मा को जानना, और परमात्मा को जानना अच्छा, ही सनातन धर्म है। तो ये बताइए, आपके गीता में तो ब्रह्मसूत्र पदे भी लिखा हुआ है, आपके गीता में एक शब्द आया है ब्रह्मसूत्र पदे। अब एक बात बताइए, ब्रह्मसूत्र जो है उसका भाष्य किसने किया था? शंकराचार्य ने। शंकराचार्य ने किया। तो जो शंकराचार्य ने भाष्य किया उसका नाम आप गीता में ले रहे हो। अब ये बताओ कि, और वो ब्रह्मसूत्र जो है, पूरे ब्रह्मसूत्र में बौद्धों की जो चार शाखाएं हैं, वैभाषिक, सौतांत्रिक, माध्यमिका, विज्ञानवाद, माध्यमिका या शून्यवाद, इन चारों का खंडन करने का प्रयास किया गया है आपके ब्रह्मसूत्र में। तो जो ब्रह्मसूत्र जो है बौद्धों की चार ब्रांचें जो कि 5वीं सदी तक आई थी, उनके खंडन के रूप में लिखी गई, उस खंडन की किताब का नाम आपके गीता में आता है, तो गीता आपका कैसे पुराना हो गया भाई? आपका गीता कैसे पुराना हो गया, जरा ये बता दीजिए हमें। नहीं, वो ब्रह्म सूत्र हाँ। किताब का नाम नहीं है। ब्रह्म सूत्र का मतलब क्या? ब्रह्म, हाँ। ब्रह्म का सूत्र, हाँ। ब्रह्म का सूत्र। किसका पुत्र? अरे भाई ब्रह्मा का ब्रह्म कौन का सा सूत्र हो सूत्र। गया? अरे कृष्ण सूत्र वहां का पे मतलब बता होता है रहे हैं। एफोरिज्म। बताइए जरा हमें, बताइए जरा क्या सूत्र का बोल रहे हैं मतलब आप? होता है, हम्म। सूत्र का मतलब होता है एफोरिज्म, मतलब ऐसा सूत्र हम्म। जिसको, जिससे ब्रह्म को जान सकता है। बताइए, ये तो आप एक नई कहानी बना दी है यहाँ पे कि कृष्ण जो है वो अब ब्रह्मा की बात कर रहा है वहां पे। भाई वहां पे कहीं ब्रह्मा की बात नहीं चल रही है, आप ब्रह्म, जबरदस्ती ब्रह्म कहानी मतलब बना रहे हैं यहाँ ब्रह्मा नहीं, पे। ब्रह्म, ब्रह्म मतलब अरे अपना भाई ब्रह्मसूत्र, ब्रह्म सुनिए, ब्रह्मसूत्र पदे, उसके पद की बात आ रही है, ब्रह्मसूत्र में जो पद लिखा है उसकी बात आ रही है, समझ रहे हैं ना? आप एक्सपर्ट से ज्यादा थोड़े जानते हैं। भाई आपके प्रभुपाद जो हैं, प्रभुपाद ने तो चैप्टर 2 जो है आपके गीता का, उसके 26 नंबर जो श्लोक है, उसका अनुवाद में फिर से उन्हीं की चारों ब्रांचेज का नाम लिया है। बुद्धिज्म की जो चार ब्रांचेज है, सौतांत्रिक, शून्यवाद, उनका नाम लिया है फिर से उन्होंने, यानी उनको भी पता है, और वो बोल भी रहे हैं कि ये सारी चीजें उस समय अस्तित्व में थी जब गीता लिखी गई है। यानी ब्रह्म सूत्र की भी चर्चा इसीलिए आई है, और आप कहानी बना रहे हैं कि वो किसी और चीज की बात चल रही है। आप कहेंगे तो आपका वो भी खोल दूंगा, यथारूप जो गीता है ना, वो भी, रुकिए, वो भी खोल के दिखाई देता हूँ आपको। कमेंट्री तो हर एक का अपना पर्सपेक्टिव होता है ना, कमेंट्री मत दिखाइए आप। भाई कमेंट्री क्यों नहीं दिखाएंगे? कमेंट्री का मतलब ही होता है कि जैसे आप यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, आपके जो एक्सपर्ट जो हैं
वो क्या सोच रखते हैं उस श्लोक के बारे में, कमेंट्री से ही तो पता चलता है। जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो उसके भीतर घुस के बताते हैं कि ये जो श्लोक है दरअसल उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, वो बताना क्या चाह रहा है, किस पर्पस से ये श्लोक कहा गया है, वो बताते हैं। अब मैं वो भी दिखा देता हूँ। और पूरा इस्कॉन जो है उसी पर खड़ा है। पूरा इस्कॉन जो है यथारूप गीता जो है कृष्ण का ले लेके पूरे किताब बांट रहे हैं सब। छुट्टियां लटका लेते हैं, सर मुड़ा लेते हैं, थोड़ा सा छुट्टियां लटका के घूम घूम के। ये देखिए चैप्टर 2 का 26 नंबर जो श्लोक है, इसके यहाँ कमेंट्री में क्या लिखते हैं, इसको समझाने के लिए कि ये क्यों कहा था कृष्ण ने, उसके पीछे यथारूप में बताते हैं ये प्रभुपाद जो हैं, जो इस्कॉन के संस्थापक हैं और उसके व्याख्या करता है। वो सभी उनके अलावा किसी की सुनते नहीं है। उनकी कमेंट्री है, सदा से दार्शनिकों का एक ऐसा वर्ग चला आ रहा है जो बौद्धों के ही समान यह नहीं मानता कि शरीर से परे भी आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है। ऐसा प्रतीत होता है जब भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश दिया तो ऐसे दार्शनिक विद्यमान थे और लोकायतिक तथा वैभाषिक नाम से जाने जाते थे। अब वैभाषिक जो ब्रांच है वो किसकी ब्रांच है? बुद्धिज्म की ब्रांच है। वैभाषिक, सौतांत्रिक, विज्ञानवाद, शून्यवाद, ये बुद्धिज्म की ब्रांच है। तो ये ब्रांच ऑलरेडी पहले से थी, ये कमेंट्री में प्रभुपाद भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो आपका गीता पुराना कहाँ हुआ? ये तो नया हुआ ना, ये तो बुद्धिज्म के अगेंस्ट में आप लोगों ने लिखा है। ये पूरा का पूरा जो है आप लोगों ने लिखा है, क्योंकि आपके जो पुराण है, जैसे कल की पुराण है, वो तो पूरा अवतार ही हुआ है बुद्धिज्म के विनाश के लिए। क्यों सनातन राम जी? आपका कल की पुराण के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने तो कल की अवतार ही कराया है बुद्धिज्म के विनाश के लिए। तो आपका तो पूरा का पूरा संघर्ष है, आपका धर्म ही खड़ा हुआ है किसी के विनाश करने के लिए। बताइए अब सनातन राम जी, आपका कैसे सनातन कैसे धर्म हो गया फिर? बोलिए। हाँ देखिए, आप जो आप बोल रहे हैं कि ये इसका कालखंड बात का है, देखिए कभी कभी कालखंड हो उसका, हमको क्या लेना देना कि उसकी टीचिंग क्या है। उसकी टीचिंग अगर बहुत बढ़िया है तो हमको वो लेना है ना। मान लो गीता की टीचिंग अगर उत्तम टीचिंग है तो उसको देखना है ना। उसका कभी भी कालखंड हो, मान लो कल ही बनाया है वो, लेकिन उसकी टीचिंग तो बहुत ही हाई टीचिंग है ना। सब भेदभाव कैसे हटा नहीं, देती है ना। ये आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो गीता है वो भेदभाव हटा देती है? मैं दिखाता हूँ हाँ आपको देखिए, कहाँ भेदभाव। ये देखिए चैप्टर 18 का 41 नंबर श्लोक आप पढ़ सकते हैं। अनुवाद राइट साइड में लिखा हुआ है, क्या आप पढ़ सकते हैं? बता सकते हैं कि ये भेदभाव हटा रहा है कि जुड़ रहा है? बता रहा है, बताइए जरा हमें। है परंतु ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों और शूद्रों के भी कर्म विभक्त किए हुए हैं, अर्थात परस्पर विभाग पूर्ण निश्चित किए गए हैं। ब्राह्मण आदि के साथ शूद्रों को मिलाकर समास करके न कहने का अभिप्राय यह है कि शूद्र द्विज न होने के कारण वेद पाठ में उनका अधिकार नहीं, जिसके द्वारा विभक्त किए गए हम्म हैं, स्वभाव से अब उत्पन्न हुए बताइए, गुणों के द्वारा। यहाँ तो इसने कह दिया ना कि जो शूद्र हैं वे द्विज न होने के कारण वेद पठन में उनका अधिकार नहीं है। तो ये भेदभाव मिटा कहाँ रहा है? ये तो भेदभाव बनाए रखने की बात कर रहा है ना। ये तो कह रहा हाँ, है कि नहीं उनको नहीं तो अधिकार ही नहीं है। इनको अधिकार, आपके गीता अगर चले आज भी आप वही चीज पढ़ रहे हैं कि शूद्र को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। और ये आपका जब गीता का पहली बार भाष्य किया शंकर ने, उसने भी यही चीज कहा। तो आपके गीता जो है भेदभाव कर रही है। अब एक बात बताइए, इसी में 41 जो श्लोक है, इसी का अगला श्लोक जो 42 है, 43 और 44 है, उसमें आपने शूद्रों का काम क्या दिया है? बता सकते हैं? वैश्य को और ब्राह्मण का काम क्या दिया है कृष्ण ने? आप वो काम कर रहे हैं? अगर आपके कृष्ण ने बताया है कि जो वर्ण है वो ये काम करेंगे, तो क्या आप वो काम कर रहे हैं? ये देखिए 42 में, ये देखिए 43 में, ये देख लीजिए, ये रहा 44 में देख लीजिए। वैश्य और शूद्र का काम देख लीजिए जरा, आप हमें बता सकते हैं क्या काम सौंपा है और ये काम आप कर रहे हैं? बताइए। हाँ देखिए, हाँ जी वर्ण शना। जो वर्ण का विभाग हुआ है वो गुणों के हम्म ऊपर हुआ है। जो तमोगुण होते हैं, जो जो अंधकार में होते हैं, जिनमें अज्ञान होता है, वो तमोगुण जो होते हैं वो शूद्र होते हैं। फिर उनसे ऊपर जो होते हैं, जिनका कॉन्शियसनेस इवोल्व हो जाता है, वो वैश्य एक मिनट, होते हैं। एक फिर एक क्षत्रिय मिनट, होते हैं एक मिनट, जो सनातन सनातन राम, आप उल्टा बोल रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? कर्म के आधार पर इंसान को बांट रहे हैं, लेकिन आपके कृष्ण जो है ना, पहले वर्ण बांट दिए हैं और वर्ण बांटने के बाद उनको कर्म दिए हैं। आप उल्टा चल रहे हैं, आप थोड़ा सही कीजिए पैटर्न। कृष्ण कहते हैं कि मैंने पहले वर्ण की रचना की, 4 वर्ण बनाए और उन 4 वर्णों को मैंने ये कर्म दिए। आप उल्टा कह रहे हैं कि ये जो कर्म कर रहा है वो ये है वो है। उल्टा मत चलिए ना, गड़बड़ हो जाएगा।
सीधा चलिए। आपके कृष्ण जो है पहले 4 वर्ण बना देते हैं, मतलब पहले ही इंसान छांट दिए, तुम ये काम करोगे, तुम ये काम करोगे, तुम ये काम करोगे। मतलब कि शूद्र पहले से डिफाइन है कि ये शूद्र है, और यही कारण है कि भारत के शूद्र पहले से डिफाइन थे, जिनको आपने पढ़ने ही नहीं दिया, पढ़ने लिखने ही नहीं दिया आपने। समझ रहे हैं, ये पहले से डिफाइंड थे। अन्यथा जो ब्राह्मण आपके यहाँ नहीं पढ़ा लिखा उसको आप शूद्र घोषित कर दिए होते हैं। उसका घर परिवार जो है जाके एससी एसटी समाज के बीच में होता, शादी विवाह वो एससी एसटी के बीच में करता, नहीं किया। यानी कि आपने इंसान पहले से डिवाइड कर लिया, ये ब्राह्मण है। और तभी आपका तुलसी हुई बात कहता है कि ब्राह्मण जो है कितना भी गुणहीन हो, शीलहीन हो, फिर भी वो पूज्य होता है, और शूद्र कितना भी गुणवान हो, शीलवान हो, फिर भी वो पूज्य नहीं होता है। समझ रहे हैं। इसी तरह से पराशर स्मृति में भी यही बात कही गई, तब ये बात कही गई है। आपने इंसान पहले से चिन्हित कर लिए कि ये वर्ण है, जन्म से होता है ये वर्ण, और इनको ये काम करना है, करेगा या नहीं करेगा लेकिन रहेगा वो वही वर्ण का, क्योंकि वो जन्म से होता है। अब बोलिए सनातन राम जी, अपनी बात रखिए। हाँ देखिए, अभी आपने मेरी बात काटी थी, इसलिए इसलिए मैं बोला था बड़ा मौका मिलना चाहिए दोनों को बोलने का। जब मैं बोलूँ हाँ, तो आप फिर अपनी बात रखिए, आप हाँ अपनी बात देखिए, रखिए। देखिए चातुर्वर्ण मया शास्त्रम गुण कर्म विभागस्य। गुण और कर्म, और गुण बताया है प्रकृति के 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। प्रकृति के 3 गुण बताया है। और प्रकृति किसको बताया गया है? भूमि, रापो, नला, वायु, खम्बनो, बुद्धि, रेवच। मतलब पंच महाभूत, मन, बुद्धि, अहंकार, इसको प्रकृति बताया गया है। मतलब कि मन, बुद्धि और अहंकार, मतलब आपका सात्विक श्लोक मन नंबर, है कि श्लोक बता दीजिए। हाँ, सातवां चैप्टर है, 7वां चैप्टर खोलिए। 7वां चैप्टर का श्लोक नंबर तीसरा होगा शायद 7वें चैप्टर का। और चौथा, 7वें का चौथा खोल लीजिए। हाँ, चौथा भी खोल लिया मैंने, और ये 3 खोल लिया। इसमें तो हाँ, ऐसा कुछ है 7 का नहीं। फोर्थ खोलिए, फोर्थ खोलिए 7 का। अच्छा, 7th का 4 खोल लें। चलिए, 7th का हमने 4 खोल लिया। हाँ, ये देखिए अभी, भूमि, रापो, नला, वायु, खम्बनो, बुद्धि, रेवच, अहंकार, इति। इसमें बताया है कि प्रकृति किसको बताया गया परमात्मा ने। प्रकृति के गुण के कौन कौन सी प्रकृति है? पंच महाभूत, मन, बुद्धि, अहंकार। मतलब आपका सात्विक मन है कि आपका तामसिक मन है कि आपका राजसिक मन है, तो आपका उसी के अनुसार स्वभाव होगा, और उसी के अनुसार आपका वर्ण होगा। क्योंकि स्वभाव जन्म से होता है, इसलिए उसको जन्म से गिना गया है। और इसलिए जो पहले के लोग थे वो दूसरे वर्ण में शादी नहीं करते थे, क्योंकि उनको पता था कि नर्चरिंग और नेचर दोनों का होता है। तो नर्चर से भी उसका, आपकी आवाज कट रही है, साउंड अपना सही कीजिए, तब तक मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपने कहा प्रकृति, हाँ अब ठीक आई है। यहाँ तो कुछ और ही लिखा है। ये तो कह रहा है जैसे विष युक्त अन्न भी विष ही कहा जाता है, वैसे ही अहंकार और वासना से युक्त अव्यक्त मूल प्रकृति भी अहंकार नाम से कही जाती है। ये तो कह रहा है प्रकृति का नाम अहंकार बता दिया। आप तो कह रहे थे कि 3 प्रकृति है ना, मन, बुद्धि और अहंकार, और पंच महाभूत। पंच महाभूत और मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 प्रकृति है। इन चीजों को किसने बनाया है? ये इसको किसने बनाया है? मन, बुद्धि को, अहंकार को परमात्मा के द्वारा बनाए गए हैं। तो ये बताइए, शूद्र का जो मन, बुद्धि और अहंकार होगा उसको भी परमात्मा ने ही बनाया, क्यों? नहीं, वो तो आपके पूर्वकृत। देखिए मार दिए, यू टर्न मार दिए, अभी यू टर्न मार दिए। अभी आप कह रहे हैं कि ये देखिए, फिर से साउंड इशू आ रहा है आपका। आप ये देखिए कि अभी आपने कहा कि मन, बुद्धि और अहंकार जो है ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, ईश्वर ने बनाया है। और अभी जब मैंने पूछा, आप कह रहे हैं कि लोग शादी विवाह नहीं करते थे, तो ब्राह्मणों के मन, बुद्धि, अहंकार ईश्वर बनाया। और शूद्रों का जब बात हुई कि शूद्रों का मन, बुद्धि, अहंकार किसने बनाया, तो वो भी प्रकृति का ही बनाया होगा ना। तो ये प्रकृति ही आपका भेदभाव, यानी आपका ईश्वर ही भेदभाव कर रहा है यहाँ पे। इसका ये मतलब निकला, आपका ईश्वर जो है कहता है कि उसने 4 वर्ण बना दिए। वो ये नहीं कह रहा है कि उसने 4 स्वभाव बना दिए, वो ये कह रहा है कि उसने जो है 4 वर्ण बनाए, और उन 4 वर्णों को के लिए उसने स्वभाव बनाए, और वो स्वभाव, उनकी बुद्धि, अहंकार, ये सब भी जो है मूल प्रकृति ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, ईश्वर के द्वारा बनाई गई है। अब किसी वर्ण की बुद्धि, अहंकार आपके नजर में अगर आप कम समझ रहे हो, तो वो ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। भाई, इंसान, एक छोटा बालक जो होता है, एक छोटा बालक कैसे जो है शूद्र हो जाएगा? एक छोटा बालक जो है कैसे ब्राह्मण हो जाएगा, क्षत्रिय हो जाएगा? क्यों सनातन राम जी बताइए, एक छोटा बालक जो है कैसे डिसाइड करोगे कि आप ब्राह्मण बन जाएगा या शूद्र बन जाएगा या फिर क्षत्रिय बन जाएगा? छोटा बालक तो सबका समान होगा। क्यों सनातन राम?
हाँ तो सनातन राम देखिए जी, ऐसा है जो ये उच्च और नीच वर्ण। हाँ आपको आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है। एक बात हाँ बताइए, एक एक चीज बताइए, एक ब्राह्मण का बच्चा है, 6 महीने का एक ब्राह्मण का बच्चा है, और एक 6 महीने शूद्र का बच्चा है, एक क्षत्रिय का है, एक वैश्य का है, 6 6 महीने के हैं। उन 6 महीने के बुद्धि में और उनके सीखने की क्षमता में, या उनका जो भी अहंकार जिसको आप कह रहे हैं, मन कह रहे हैं, उनमें क्या अंतर होगा? उन तीनों बच्चों के एक जैसा होगा या कुछ अंतर होगा? सनातन राम जी। देखिए जो वर्ण बनाए हम्म। गए हैं, जो इसमें उच्च और नीच वर्ण है, ये उच्च वर्ण हम्म। है जब इसका मतलब है कि आप स्पिरिचुअलिटी के कितने नजदीक है, कितना ऊंचा आपने एडवांस किया। और जो नीच है जो, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि एक शूद्र जो है, उसका बच्चा जो है शूद्र ही रहेगा जब तक कि वो स्पिरिचुअल ज्ञान नहीं ले ले, तब तक आप ये कहना चाह रहे हाँ हैं? तो वो एडवांस, एक ब्राह्मण का बच्चा भी शूद्र ही रहेगा जब तक कि वो स्पिरिचुअल ज्ञान नहीं ले ले, तो आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ हाँ क्योंकि स्पिरिचुअल ज्ञान अंदर से आएगा ना, अंदर से जब तक अच्छा, नहीं तो आएगा एक तब तक बात कैसे होगा बताइए वो। कि फिर 4 वर्णों की स्थापना, क्रिएशन कैसे कृष्ण ने कर दिया? फिर जब किसी को, हाँ इसी, जब स्पिरिचुअल ज्ञान लेके जब उस वर्ण में जाना है, तो आपका कृष्ण जो है वो 4 वर्ण की स्थापना फिर कैसे कर दिया, और 4 वर्णों के क्रम कैसे डिवाइड कर दिए, बताइए। हाँ देख, ये ऐसा डिवाइड हुआ है, महाभारत में इसका हम्म। उल्लेख आया है कि जब हम नहीं नहीं, महाभारत नहीं, जरासंध एक और सुनिए, स्विच मत कीजिए। अगर आप स्विच करेंगे तो फिर मैं भी स्विच करके आपको पहुंचा दूंगा एकलव्य पे, फिर शंभू पे पहुंचा दूंगा कि शंभू की हत्या किस हाँ आधार पर हो गई थी। हाँ वो मैं शंभू भी की उसका हत्या जवाब भी फिर किस दूंगा आधार पर हो शंभू गई का। थी? हाँ तो हाँ बताइए शंभू का, बताइए, शंभू की हत्या फिर क्यों कर दी है? हाँ शंभू तो शंभू की आपके हत्या उसी इसलिए की स्पिरिचुअल, है। आपके तो स्पिरिचुअल ज्ञान ले रहा था ना, उसके हिसाब से, आपकी इस थियरी के हिसाब से तो वो ब्राह्मण हो जाना चाहिए था, क्योंकि नहीं आप कह नहीं, रहे हैं कि शूद्र जो है वो स्पिरिचुअल ज्ञान लेगा तो ब्राह्मण बन जाएगा, तो स्पिरिचुअल ज्ञान जब ले रहा था शूद्र, तो उसकी हत्या क्यों नहीं कर दी? देखिए हाँ बताइए। आप सनातन राम। देखिए शंभू का आप अगर खोलेंगे तो आ रही है। हाँ बोलिए, आवाज तो आ रही है, लेकिन आप कर क्या रहे हैं ऐसा कि जिससे हेलो, आपकी आवाज नहीं आए? आप ईयरफोन लगाए हैं? अगर ईयरफोन लगाए हैं तो उसको निकाल दीजिए, निकाल कर फेंक दीजिए ईयरफोन को। मेरी बात सुन रहे हैं सनातन राम? आप ईयरफोन लगाए हैं? देखिए, आज तो इनका ईश्वर भी साथ नहीं। अच्छा, ये भाग भी गई है, ये तो भाग खड़े हुए हैं, ये बताइए, ये तो सीधे सीधे भाग खड़े हुए। ये आप आए थे, बोल रहे थे कि स्पिरिचुअल ज्ञान लेने से शूद्र जो है ब्राह्मण बन जाएगा, वर्ण संकर बना दिए, सबको वर्ण संकर बना दिए, लेकिन वर्ण संकर में शादी नहीं कर रहा अभी तक। ठीक है, अभी तक वर्ण संकर में अभी भाग ही गए। ये लगता है शंभुक वाली बात पे फंस गए हैं, कोमा में चले गए हैं। खैर, इसमें भी आपका साफ साफ लिखा है 41 श्लोक में, जो अभी मैंने दिखाया कि शूद्र को वेद पढ़ने का अधिकार ही नहीं है, खुद लिख रहा है। आ गए हैं सनातन राम। हाँ जी। हाँ अभी आ रही है हेडफोन आपकी लगाए? आवाज, आवाज आ रही है? आ रही है, अब ठीक आ रही है। हेलो, हाँ, एक बात बताइए, हाँ आप तो जो मैं, थियरी पे, जो थियरी आप पेश कर रहे थे कि शूद्र जो है वो ब्राह्मण बन जाएगा, तो जब शंभुक जो है तपस्या कर रहा था तो उसका गला काहे काट दिए राम? हाँ जी। सनातन राम, देखिए, ये तो म्यूट करके अब बैठ गए ये। ओ सनातन राम भाई, शंभू का नाम सुनते ही आप कोमा में चले जा रहे हैं। आप लोग जो हैं शूद्रों को स्पिरिचुअल ज्ञान देते हैं। आप पूरे, आपके धर्म ग्रंथ में शूद्रों से हेट न्यूज लिखी हुई है। वेद पढ़ लेने पर जीभ काट लो, ये काट लो, वो काट लो लिखा हुआ है। आप यहाँ म्यूट करके बैठ जा रहे हैं सनातन राम। हाँ अभी हाँ जी। आवाज आ रही है आपको? अरे आवाज ही तो आ रही है, आप ही नहीं बोल रहे हैं। हाँ तो देखिए आप रामायण अगर खोलेंगे तो उसमें जो शूद्र ने हम्म। तपस्या की थी, वो तपस्या का प्रसंग खोलिए, मैं हम्म। आपको समझाता हूँ कि उसने कैसे अनैतिक काम किया था। उसने जो तपस्या की थी, उसने क्या कहा था अच्छा, कि मुझे अनैतिक काम किया? मुझे देवलोक पे कब्जा कर, हाँ हम्म। उसने देवलोक पे कब्जा करने का बात की थी, मुझे देवलोक जीतना अच्छा, है। एक, तपस्या जो अच्छा। दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए की जाती है, वो तमोगुणी तपस्या होती है। आप हम्म। गीता भी खोल लीजिए, ये आपका हो गया अच्छा, 17वां चैप्टर का श्लोक है ये। आप कह रहे हैं कि देवलोक पर वो प्राप्ति करना चाहता था, देवलोक में जाना चाहता था तपस्या करके, तो उसकी आप हत्या कर देंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ क्योंकि गीता में कहा गया है ऐसे लोग आसुरिक स्वभाव के अरे तो होते हैं जो गीता दूसरों को हानि आपके, पहुंचाते हैं। सुनिए सुनिए, गीता तब नहीं रची गई होगी ना। आपके त्रेता युग की बात चल रही है ना? किसकी बात चल रही है? त्रेता युग की बात चल रही है ना। गीता तो तब रची नहीं गई है, तब तो आपका रामायण नहीं चल गीता रहा में है। तो 34 श्लोक में लिखा है ना कि ये ज्ञान अरे सूर्यों को फिर दिया से था, सूर्यों फिर को देखें, विवस्वान को। दो अलग अलग टाइम पीरियड का मत इंटरचेंज कीजिए। हम शंभुक वध निकाल रहे हैं, अभी आप यहाँ से गीता, गीता से यहाँ, दोनों इंटरमिक्स कीजिएगा तो आप फंस जाइएगा। एक चीज याद रखिए, नहीं तो आपके देखें, आपके गीता में शंकर भाष्य अभी मैंने दिखा दिया कि जो कह रहा है कि शूद्र को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। और यही नहीं, आपके ब्रह्मसूत्र जिसकी बात चल रही थी शंकराचार्य के, उसने कुछ और भी लिखा है।
वो भी दिखा देता हूँ एक बार। आप जो है बार बार टॉपिक स्विच कर रहे हैं, तो मैं वो भी पहले दिखा देता हूँ, फिर संबुक दिखाऊंगा। ये देखिए ब्रह्मसूत्र नहीं का देखिए, वन थ्री थर्टी मैं शंकर गीता पे भाष्य ये जो है, पूछूं। नहीं नहीं संबुक दिखाऊंगा मैं, सुनिए पहले। तो शंकर भाष्य है ब्रह्मसूत्र का, उसने इसमें क्या लिखा है कि शूद्र को न वेद सुनने का अधिकार है, न पढ़ने का, न उसके अर्थ समझने का अधिकार है, न उसके अनुसार अनुष्ठान यज्ञ आदि करने का। यदि वह शूद्र वेद पढ़ने वालों के पास जाकर उसे वेद को सुन ले, तो उसके दोनों कानों में सीसा और लाख पिघलाकर भर देनी चाहिए। शूद्र चलता फिरता शमशान होता है, उसके समीप वेद नहीं पढ़ना चाहिए। वेद का उच्चारण करने पर शूद्र की जीभ काट लेनी चाहिए, जीभ काट देनी चाहिए, और वेद को सुनकर कंठस्थ कर लेने पर उसका शरीर चीर देना चाहिए। शूद्र को ज्ञान नहीं देना चाहिए। जरा एक बात बताइए, यही शंकर जो है जिसने गीता का पहली बार भाष्य किया, यही शंकर जो है ब्रह्मसूत्र में ये बात लिख रहा है, इसी ब्रह्मसूत्र पद की बात आपके गीता में भी आई है। ये तो कह रहा है कि जो वेद को सुनकर कंठस्थ कर ले शूद्र, उसका शरीर चीर देना चाहिए। तो आपके तो धर्म ग्रंथ जो है वो तो चीख चीख के एक बात कह रहे हैं कि शूद्र को तो पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है वेद का। आप कह रहे हैं कि शूद्र वो है जिसको ज्ञान नहीं है, लेकिन ये आपकी किताबें क्या कह रही हैं, जो आपके एक्सपर्ट्स लोग जो हैं, जिनको कहा जाता है कि इन्होंने वैदिक धर्म की स्थापना की, ये क्या कह रहे हैं कि वेद को सुनकर कंठस्थ कर ले तो उसका शरीर ही चीर देना चाहिए। तो यहाँ तो उल्टी बात लिखी है ना, फिर आप उल्टा बता रहे हैं। आपके यहाँ शूद्र को ही पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया है, आप कह रहे हैं कि जो नहीं पढ़ता है वो शूद्र है। भाई शूद्र को पढ़ने का ही अधिकार नहीं दिया है आपके यहाँ, कहा गया है उसका शरीर चीर देना चाहिए। अब अपना सनातन राम जी इस पर बात रखिए, बोलिए। हाँ, अभी देखिए, मुझे अनियंत्रित बोलने दीजिए, अब मैं पूरा बोलूंगा। बोलिए ना आप, बोलिए ना आप। तो अब देखिए, जो आपने ब्रह्मसूत्र भाष्य दिखाया है, इसमें वो उन्होंने मनुस्मृति को कोट किया है। और मनुस्मृति तो पहले ही मैंने बोला कि ये हमारे यहाँ पे मान्य नहीं है, और शूद्र को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, मैं भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ ना। क्यों नहीं है, आप मनुस्मृति मुझसे का सुनिए, कोट वेद नहीं है पढ़ने का इसमें, अधिकार। इसमें मनुस्मृति का कोट नहीं है। ये ब्रह्मसूत्र का है। ये वो व्यक्ति लिख रहा है शंकर, जिसने ये गीता का पहली बार भाष्य जिसके नाम पर किया गया है, वही व्यक्ति ये बात लिख रहा है। ब्रह्मसूत्र है, और इस ब्रह्मसूत्र की चर्चा आपके गीता में भी आई है, और जो शंकर ने ये भाष्य किया है वही ने गीता का भाष्य किया है, वही ये बात लिख रहा है, कोई और नहीं है। तो यहाँ पे शूद्र को बताइए काट देने, फाड़ देने, चीड़ देने की बात कही गई है। एक किताब में थोड़े है, गौतम धर्म सूत्र में भी तो यही बात लिखी है ना, कि कान में शीशा पिघला के डाल दो, सुन ले तो उसका जीभ काट लो, एक में थोड़े लिखा है। आपके मनुस्मृति में भी लिखा है कि खोलता हुआ पिघला के जो भी एक गर्म तेल उसके कान में डाल दो, ये भी तो आपने लिखा है। उसका मुंह में 10 अंगुल लोह सलाखा मुंह में घुसेड़ दो, अब बराबर में बैठ जाए तो चूतर काट लो। तो आपने तो शूद्र का अधिकार काट दिया, छीन दिया, पढ़ने का अधिकार नहीं दिया। आप कह रहे हैं कि पढ़ लेगा तो वो बनेगा। अरे भाई, आप उसको पढ़ने कहाँ दे रहे हो? पढ़ ले रहा है तो उसका काट कूट दे रहे हो, आप उसको फाड़ दे रहे हो, तो उल्टा ज्ञान क्यों दे रहे हैं? यहाँ से एक चीज तो क्लियर हो गई सब लोगों की, आपके तमाम धर्म ग्रंथ जो है शूद्र को पढ़ने ही नहीं देते थे। अब आते हैं एक्चुअल प्रसंग जो आप शंभू का कह रहे थे उस पे। अब उसमें जरा बताइए कि आप कैसे कह रहे थे कि शंभुक जो है उसकी हत्या राम क्यों किया है। हाँ जी, ये रहा आपका वाल्मीकि रामायण द्वितीय खंड। इसमें जो है ये प्रसंग है 73 सर्ग है उत्तरकांड का। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बोलिए, दिख रहा है आपको सनातन राम? हाँ हाँ, दिख रहा है मुझे। पढ़ दीजिए एक बार। ऊपर लिखा है ना त्रिसप्तितम सर्ग, उसके नीचे जो लिखा है मेन टॉपिक, बस उसी को पढ़ दीजिए। एक ब्राह्मण का हम्म। अपने मरे हुए बालक को राज द्वार पर लाना तथा राजा को ही दोषी बताकर विलाप करना। मतलब यहाँ पे मेन प्रसंग क्या है, एक ब्राह्मण जो है उसका बच्चा एक मर गया है, अब उसको वो राजा के पास लाया है, यानी राम के पास लाया है। राजा को दोष दे रहा है कि तुम्हारे राज्य में मेरा बच्चा जो है वो मर गया है, समझ रहे हैं ना? तो इसका दोष हाँ तुम हाँ। पर पड़ेगा कि मेरा बच्चा क्यों मरा है। तो राम जो है अपने एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं। क्या कर रहे हैं राम? अपने एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं कि भाई इसका बच्चा क्यों मरा है। तो इनके एक्सपर्ट्स जो हैं वो क्या बताते हैं, वो 74 में लिखा है, पढ़िए इसको। 74 के नीचे वाला जो हाईलाइटेड है वो पढ़ दीजिए, 74 नारद सर्ग। जी का श्री राम से एक तपस्वी शूद्र के अधर्मचारण का ब्राह्मण बालक की मृत्यु में कारण बताना। यानी नारद जो है वो बोल रहे हैं कि श्री राम एक शूद्र तपस्या कर रहा है, ये उसका अधर्माचरण है कि शूद्र कैसे तपस्या कर सकता है, उस कारण से ये बालक की मृत्यु हुई है। तो यहाँ पे प्रसंग क्या है, राम उसके पास जाते हैं, उसका मोटिव क्या था कि नारद उनको बताए रहते हैं कि एक शूद्र तपस्या कर रहा है।
यहाँ पे ये नहीं बात आई है कि वो स्वर्ग लोक को या देवलोक को जाना चाहता था, इसीलिए राम गए हैं उसको रोकने के लिए, बल्कि कारण क्या है कि एक ब्राह्मण का बच्चा मरा हुआ है और उसका दोष दिया जा रहा है कि अगर शूद्र पढ़ लिख के काम करेगा, ब्राह्मणों वाला काम करने लगेगा, तो ब्राह्मण का बच्चा तो पहले ही मर जाएगा, उसकी जीविका कैसे चलेगी। यहाँ जीविका की लड़ाई चल रही है। ब्राह्मण जो है शूद्रों को ब्राह्मण वाली जीविका में न आने देने के लिए हत्या करवाया है, ये प्रसंग है यहाँ पे। हाँ, तो वो उसने क्यों? अधर्म किया ना, अच्छा, तपस्या का अधर्म कर अधिकार दिया। सिर्फ ब्राह्मण को है। अच्छा, ब्राह्मण को है, तपस्या, तपस्या का अधिकार सिर्फ क्योंकि ब्राह्मण को है। क्योंकि तपस्या वो करता है जो मोह माया से ऊपर उठ जाता है ना। आपने मोह माया का स्वाद नहीं चखा, आप मोह माया से कैसे ऊपर उठ सकते हो? तो आप जो है यहाँ पे यू टर्न मार के मुंह ऊपर करके क्या अपने ऊपर नहीं थूक लिए? अभी तो आप कह रहे थे कि एक शूद्र जो है वो तपस्या करेगा, वो पढ़ेगा लिखेगा तब जाके ब्राह्मण बनेगा। अभी तो आप ये कह रहे थे। अभी आप कह रहे थे कि जन्म से नहीं कर्म से होता है, और अभी आपने यहाँ पे पूरा मुंह ऊपर किया, पचाक दे अपने मुंह पर थूक दिया, पूरा 1 किलो 2 किलो पता नहीं कितना थूक है, पूरा आपका मुंह ही भर गया होगा है। आप अभी कह दिए कि सिर्फ ब्राह्मण को ही तपस्या का हक है। आपको नहीं लग रहा सनातन राम की आपने यहाँ पे कितनी बड़ी अपने आप को एक्सपोज कर लिया? अपने पहले के सारे स्टेटमेंट को ही आपने धूल में उड़ा दिया। अभी आप क्या उस समय से रग अलाप रहे थे कि शूद्र जो है जन्म से नहीं कर्म से होता है, गीता में ये लिखा है वो लिखा है। अब आप कह रहे हैं कि सिर्फ ब्राह्मण को ही तपस्या का हक है, अब ब्राह्मण ही ये करेगा। आप अभी वेद की जब मैंने दिखाया कि भाई वेद जो आप शूद्र को पढ़ने नहीं देते थे, आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं उनको पढ़ने देते थे, पढ़ने देते थे। अब यहाँ कह रहे ब्राह्मण को हक है। भाई शूद्र को तपस्या का हक क्यों नहीं है, जरा बताइए हमें सनातन राम जी, शूद्र को तपस्या का हक क्यों नहीं है? हाँ, देखिए, शूद्रों को तपस्या का हक नहीं है। मैंने तो पहले ही आपसे कहा, पढ़ने का भी हक नहीं है क्यों शूद्रों नहीं हक को। है? नहीं, क्यों नहीं हक है बताइए मुझे, क्यों क्योंकि नहीं? वेद में वेद वेद में है आत्मा का ज्ञान और रिचुअलिस्टिक। ये बताइए, आपको रेबीज हुआ है क्या? आप कुत्ते की तरह भी आवाज निकाल रहे हैं क्या? आपके साथ में कुत्ते की भी आवाज आ रही है? मैं थोड़ा रोड पे हूँ ना, तो मतलब ग्राउंड पे हूँ, अपने सोसाइटी के ग्राउंड पे हूँ, तो वहाँ पे थोड़ा कुत्ते भौंक रहे होंगे। अच्छा, कुत्ते भौंक रहे हैं, मुझे लगा कि आप साथ साथ में कुत्ते की भी आवाज निकाल रहे हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, चलिए हाँ, बताइए। तो हम्म देखिए कैसा है कि जब तक आप हम्म। क्या बोलते हैं, आप भोग नहीं भोगेंगे संसार के, तब तक आपको वैराग्य नहीं आएगा। जब तक आपको वैराग्य अच्छा आएगा तभी आप ब्राह्मण बनेंगे। तो अच्छा, आप जब ब्राह्मण जब बनने, तक आपको अच्छा एक वैराग्य नहीं बात आएगा। बताइए, यहाँ पे तो लिखा है कि एक शूद्र जो है वो तपस्या कर रहा है, तो वो अपना करेगा ना उसको जो करना है। आप होते कौन है सिखाने वाले? अगर किसी ईश्वर ने आपका जो तथाकथित कोई कृष्ण राम या कोई विष्णु या कोई भी ब्रह्मा जिसने किसी ने किसी इंसान को बनाया है, वो उसको बना दिया उस तरह से, तो वो सिखाएगा ना, उस हिसाब से उसका स्ट्रक्चर बनाएगा। आप कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले कि वो कैसे तपस्या करेगा क्या नहीं करेगा? ये आप कौन होते हैं? ये कौन डिसाइड करने वाले होते हैं कि शूद्र जो है वो तपस्या करेगा कि नहीं, पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, लिखेगा कि नहीं लिखेगा, शादी विवाह करेगा कि नहीं करेगा, बच्चे पैदा करेगा कि नहीं करेगा, नाम कैसे रखेगा, क्या करेगा क्या नहीं? ये आप होते कौन है? क्या खाएगा पिएगा आप डिसाइड करेंगे? मिस्टर, कहाँ गए सनातन राम? ये आप कैसे डिसाइड कर देंगे? जो ईश्वर ने आपको वेद पकड़ा दिया तो उसको भी कुछ पकड़ा देगा ना कि तुमको ये करना है। आप कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले? आपने यहाँ पे हत्या करवा दी। एक व्यक्ति जो आप काम कर रहे थे वैसा वो भी काम कर रहा था। मतलब एक कोई कंपनी जो है, मोबाइल कंपनी जो है, मान लेते हैं अमेरिका की है, या कोई एक बिजली बना दिया, किसी ने आविष्कार कर दिया बिजली का। अब विदेश में कोई व्यक्ति जो है उसने आविष्कार किया, वहां पे बिजली की खोज हुई, अब भारत में भी बिजली यहाँ पे बनाई जा रही है उसी तकनीक को अपना के। तो आप हत्या करवा देंगे कि भाई तू, मैं बना के बेच रहा हूं तो यही चीज तू कैसे बना दिया, तुम लोगों ने कैसे? आप हत्या करवा देंगे? आपने ये काम करवाया है यहाँ राम का नाम लेके। आपने एक तपस्वी शूद्र को ये कह के कि ये बालक जो है ब्राह्मण का बालक इसलिए मर गया क्योंकि बड़ा होगा तो इसको रोजगार नहीं मिलेगा, क्योंकि अब तो शूद्र जो है वो तपस्या कर रहा है, उनके बच्चे कोई ब्राह्मण वाला काम करने लगेंगे, तो राम जाके उसकी हत्या कर दो। आपने ये काम करवाया है यहाँ। और जबकि एक्चुअल में जो सिविलाइजेशन होती है उसमें, मान लीजिए एक कंपनी मोबाइल फोन बनाती है तो ढेर सारी कंपनियां मोबाइल फोन खोल के बेच रही है, कोई किसी को मार काट नहीं रहा है, रुक नहीं रहा है। मेडिकल संस्थान देख लीजिए, एक देश ने कोई नई दवा खोजी तो पूरी दुनिया के ऊपर दी जाती है, पूरी दुनिया वो दवा बना लेती है, बनाती है। कोरोना का जब इंजेक्शन खोला गया तो पूरे दुनिया में प्रचार किया गया। अगर विदेश की एजेंसी जो है भारत में पोलियो का ड्रॉप्स नहीं प्रोवाइड कराई होती तो भारत में अपंग बच्चे जो पैदा होने बंद हो गए हैं, विदेशों ने कितनी सहायता की है भारत को, कितनी सारी बीमारियों को खत्म करने में, कितने कितने अनुदान दिए। तो आप जो हैं, जो मानवता हम लोग फॉलो कर रहे हैं, इसका ठीक उल्टा आपकी ये धार्मिक किताबें नहीं कह रही हैं।
इनको कितना जलन है, कहाँ पे ये होना चाहिए। भाई भारत की गवर्नमेंट जितनी भी आई है, कम से कम सरकारी जो भी क्वालिटी रही हो, लेकिन ये तो रहा है ना कि भाई सब लोग पढ़ो पढ़ो पढ़ो। कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि हाँ सबको पढ़ाना पड़ेगा, चाहे जिस क्वालिटी का, लेकिन सरकारी स्कूल खुल गए सबको, ऐसा रोक दिया गया क्या किसी को? लेकिन आपके यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ब्राह्मण तपस्या करेगा। भाई भाई ये कौन सा धर्म है? हमको ऐसा धर्म चाहिए ही नहीं। भाई ऐसा धर्म हम लेके क्या करेंगे जिसमें आपका ईश्वर जो है एक ब्राह्मण के लिए जाके एक शूद्र की हत्या कर दे रहा है, ब्राह्मण के बच्चे के लिए एक शूद्र की हत्या कर दे रहा है। ये तपस्वी कैसे कर सकता है? हक तो सिर्फ ब्राह्मण को है। हमको ऐसा धर्म नहीं चाहिए मिस्टर सनातन राम। आप अपना, अब आखिरी, आपको इससे ज्यादा समय नहीं दूंगा, आप अपना कंक्लूड कर दीजिए जो कहना चाहते हैं। हाँ देखिए, आप कंक्लूड पूरा करने दीजिए। देखो आप मुझे काट देते हैं बीच में, देखो मुझे बोलने नहीं देते आप। आपको कोई नहीं काट, और कोई क्या? नहीं काट रहा है आपको। सुनिए, कोई नहीं काटा है, आपकी पूरी प्रॉपर बात सुनी गई है, ये कोई नहीं कह सकता कि आपको काटा गया है। आप अपनी बात रख लीजिए ना, रख लीजिए, आप अपनी बात रख मुझे लीजिए। कंक्लूड पूरा कर। देखिए इस पे लिखा है कि शूद्र तपस्या कर रहा था, उसमें क्या बताया कि उसने बोला कि मुझे देवलोक पे प्राप्ति करनी है, तो उसमें वो अज्ञान था, क्योंकि तपस्या की जाती है अपने आप को, अपने आत्मा ज्ञान पे प्राप्त करने के लिए। और तपस्या जो देवलोक पे प्राप्त करते हैं वो कौन करते हैं? असुर करते हैं। यही रामायण में मातंग ऋषि है जो चंडाल है, जो शूद्रों से भी नीचे है, वो तपस्या करके स्वर्ग को, मतलब मोक्ष को प्राप्त हो गए हैं। शबरी के गुरु मतंग ऋषि। नहीं, शबरी के गुरु मतंग ऋषि कहाँ पे प्राप्त हो गए हैं? शबरी शबरी भी कौन थी? अपना वो भी वर्ण बाहर थी। हैं, क्या थी वो? वो भी वर्ण के शूद्रों के नीचे थी शबरी। मातंग ऋषि शूद्रों के नीचे, निषाद आप शूद्रों के नीचे। कहाँ कहाँ पे दिया है मतंग ऋषि का? जरा बताइए तो, प्रसंग पूरा बताइए ना, अभी खोल के देखता हूँ ना मैं। और एक बात बताइए, हाँ आपके बाल कांड में ही जो वशिष्ठ के जो 100 पुत्र थे, उनसे अब विश्वामित्र का झगड़ा क्यों हुआ था? ये विश्वामित्र में अब वशिष्ठ में झगड़ा क्यों हुआ था, बताएंगे आप? क्या बोल रहे हो आप? मैं, अच्छा देखिए, जहां मुद्दा है वहां आपको सुना ही नहीं पड़ेगा। मैं पूछ रहा हूँ वशिष्ठ का और वो थोड़ा विश्वामित्र का जो डिस्टर्ब हो झगड़ा रहा हुआ था, जो उन दोनों में जो झगड़ा हुआ था, वो किस आधार पे हुआ था, किस चीज को लेकर हुआ था? है। वो गाय को लेकर हुआ था ना, गाय जो मांग रहे थे। क्या मांग रहे थे बताइए, जरा बताइए क्या हुआ था। वो भाई उनके वो जो यज्ञ करा रहे थे। गाय मांग रहे थे। बोले। क्षत्रिय, वो क्षत्रिय थे, गाय मांग रहे थे, तो उन्होंने वशिष्ठ जी ने दिया नहीं उनको। काहे नहीं दिया? वो काहे नहीं दिया? अपनी इच्छा से, मतलब वो गाय, वो ऐसी गाय थी ना, अद्भुत गाय थी वो। अरे भाई, तो एक क्षत्रिय है, एक ब्राह्मण के यहाँ चला गया, बोल दिया कि भैया दे दो, हमको जरूरत है, क्योंकि हमको ब्राह्मण बनने में दिक्कत आ रही है, हम ब्राह्मण बन जाएंगे। तो उसमें क्या, उनको क्या ऐतराज था? वशिष्ठ को ऐसा क्या ऐतराज था कि ये हाँ, क्षत्रिय जो है ब्राह्मण नहीं बनना चाहिए? नहीं नहीं, हाँ ब्राह्मण जी। बने ना, ब्राह्मणत्व प्राप्त किया उन्होंने। आप देखिए, तपस्या कहाँ की उन्होंने, प्राप्त किया? ब्राह्मणत्व प्राप्त किया। वशिष्ठ के 100 बेटों ने क्या किया उनके साथ? वशिष्ठ के जब ये यज्ञ करने गए, विश्वामित्र यज्ञ करने गए, तो वशिष्ठ के 100 बच्चे वहां पे क्या करने पहुंच गए थे, बताइए ना जरा हमें। वो तो क्षत्रिय थे। एक क्षत्रिय जब ब्राह्मण बन रहा था, तो एक ब्राह्मण के बच्चों को क्या दर्द हो रहा था, क्या करने गए थे वहां पे, बताइए तो जरा हमें। हाँ, तो उन्होंने ब्राह्मणत्व प्राप्त किया ना, तपस्या करके, घोर तपस्या अरे करके ब्राह्मणत्व प्राप्त देखिए, किया। सुनिए, ऐसे कहानी नहीं चलेगी, ऐसे कहानी नहीं चलेगी। वहां पे साफ साफ लिखा है कि आपके जो वशिष्ठ थे, इन लोगों ने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया, उल्टे गाय से आप लोगों ने पैदा कराया यवन को, शक को, कंबोज को, तरह तरह के बर्बर लोगों को, मलेच्छों को पैदा करा करा के आप लोगों ने विश्वामित्र को मारने की कोशिश की कि एक क्षत्रिय जो है ब्राह्मण बनेगा। ये कहानी है वहां पे। और फिर जब वो बंदा जो है जाकर यज्ञ कराने लगता है, तो इसके 100 वशिष्ठ के जो 100 बेटे थे, गुस्सा के वहां पहुंच गए विघ्न डालने के लिए कि भाई क्षत्रिय तू कराएगा यज्ञ हवन, ये ब्राह्मणों का काम है। तो फिर विश्वामित्र उन 100 को बांध के पहुंचा देता है, कौन से लोक में उनको पहुंचवा देता है। तो यहाँ पे आपके रामायण में दिया गया है कि क्षत्रिय तक को ब्राह्मण बनने का हक नहीं था, उसके लिए मारामारी चल रही थी। जबकि इसी 74 में ये साफ साफ लिखा है, आप यहाँ पे देख लीजिए। आप कहानी सुन रहे थे, बोल रहे थे देवलोक की, देवलोक की। ये आपके इसी 74 का मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे क्या लिखा है, 20 नंबर श्लोक। ये 20 नंबर श्लोक एक बार आप पढ़ देंगे, क्या लिखा है? हाँ जी, पढ़िए तथापि पढ़िए। त्रेता युग में जो ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं, ये सब तपस्या करते हैं, अन्य वर्ण के लोग सेवा कार्य किया करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों को तपस्या का हक था, फिर भी ब्राह्मण, एक क्षत्रिय जो विश्वामित्र था, उसको वशिष्ठ ब्राह्मण नहीं चाहता था कि भी ब्राह्मण बने। सोच लिए, तब भी नहीं, जबकि इन दोनों को हक आपका किताब में लिखा है तब भी। तो यहाँ तो लिख रहा है अन्य वर्ण के लोग सेवा कार्य किया करते थे, यानी वैश्य और शूद्र को तो आपने सेवा काम कर दिया था। तो यहाँ मेन जो मकसद था शूद्र का, ये 21 नंबर भी लगे हाथ, पढ़ लीजिए, 21 नंबर। उन चारों वर्णों में वैश्य और शूद्र को सेवा
सेवा रूपी उत्कृष्ट धर्म स्वधर्म के रूप में प्राप्त हुआ। वैश्य कृषि आदि के द्वारा ब्राह्मण की आदि की सेवा करने लगे और शूद्र सब वर्णों के विशेष रूप से पूजा उद्धार सत्कार करने लगे। हाँ, तो ये यहाँ पे दे दिया ना कि वैश्य और शूद्र का काम सेवा करना है। वैश्य ब्राह्मण की सेवा करेगा कृषि वगैरह से, और शूद्र जो है वो ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करेगा, आदर सत्कार करेगा। तो यहाँ तो शूद्र जो है तपस्या कर रहा था, और आपके रामायण के अनुसार जो है सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रिय कर रहे हैं, वो भी आपस में मारामारी कर दिए। उसका भी एग्जाम्पल मैंने दे दिया। तो शूद्र को आपके रामायण के अनुसार तपस्या का हक नहीं था, वैश्य को नहीं था। शूद्र की हत्या करने के लिए राम इस पर्पस से गए थे, और इसलिए हत्या किए। यहाँ पे कहीं भी ये बात नहीं लिखी है कि शूद्र अगर देवलोक पर प्राप्ति करना चाहे तब उसकी हत्या करनी है। यहाँ पे कहीं अभी बात नहीं चल रही है भाई। वो वहां पे जो बात कहता है कि हमको देवलोक चाहिए, तो वो इसलिए कह रहा है क्योंकि शूद्र को ये लोग क्या मानते थे कि शूद्र जो है नीचा है, उसको नीच कुल में मिलेगा, फिर से वो नीच कुल में जाएगा। हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय, हम ऊंचे कुल में हैं, हम जाएंगे स्वर्ग में, शूद्र थोड़े जाएगा। तो उसने कहा कि नहीं भाई, जो तपस्या आप करते हैं हम भी वो तपस्या करेंगे, हम तपस्या करके देवलोक को प्राप्त करना चाहते हैं। भाई एक व्यक्ति जो है तपस्या करेगा, तब सेना थोड़े गठित किया था कि जाके विद्रोह कर देगा और जाके चढ़ाई कर देगा और उनको मार देगा, है बात ही नहीं है। दूसरी बात जो आप कह रहे थे, इसी में आप आगे देख लीजिए। राम जब वहां पे जाते हैं तो राम करते क्या है, 18 नंबर श्लोक है 75 का। ये कहते हैं, तापस, जिस वस्तु के लिए तुम तपस्या में लगे हुए हो मैं उसे सुनना चाहता हूं। इसके सिवा यह भी बताओ कि तुम ब्राह्मण हो या दुर्जय क्षत्रिय, तीसरे वर्ण के वैश्य हो या शूद्र, तुम्हारा भला हो ठीक ठीक बताना। अब एक बात बताइए, राम को अगर इस बात की चिंता थी कि अगर ये देवलोक की प्राप्ति करना चाहता है तभी हत्या करनी है, तो उससे उसका वर्ण क्यों पूछ रहे हैं? वहां पे तो गए हैं इसलिए क्योंकि किसी ने बता दिया कि शूद्र को तपस्या का हक नहीं है, वो तपस्या कर रहा है, इसीलिए ब्राह्मण का बच्चा मर गया, उसका जीविका मर गया, इसलिए गए हैं। तो वहां पे जाके जब देखते हैं किसी व्यक्ति को कि वो व्यक्ति तपस्या कर रहा है, तो उसका वर्ण पूछते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये 17 नंबर है। ये कहता है, तुम्हें किस वस्तु को पाने की इच्छा है, तपस्या द्वारा संतुष्ट हुए इष्ट देवता के वर से के रूप में तुम क्या पाना चाहते हो, स्वर्ग या कोई और वस्तु? मतलब ये कह रहे हैं कि जो ईश्वर वहां प्रसन्न होगा आपके तपस्या से, वो आपको क्या देना चाहता है, स्वर्ग देगा या कोई अन्य वस्तु तुम चाहते हो? कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसके लिए तुम ऐसी कठोर तपस्या करते हो जो दूसरों के लिए दुष्कर है? तो वो अब क्या बता, अब फिर लास्ट में यहाँ वर्ण पूछते हैं। तो अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति तपस्या कर रहा है तो स्वर्ग बाकी लोग मांगते हैं, तो एक शूद्र जो है उसको स्वर्ग मांगने का हक नहीं है? राम खुद उससे कह रहे हैं कि क्या तुम स्वर्ग चाहते हो या कोई अन्य वस्तु? और अब जब जो ये है 76 नंबर सर, 1 नंबर, क्लेश रहित कर्म करने वाले भगवान राम का यह वचन सुनकर नीचे मस्तक किए लटका हुआ वह तथाकथित तपस्वी इस प्रकार बोला। 2 नंबर श्लोक, महायशस्वी श्री राम, मैं शूद्र योनि में उत्पन्न हुआ हूँ और सदेह स्वर्ग लोक में जाकर देवत्व प्राप्त करना चाहता हूं, इसीलिए ऐसा उग्र तप कर रहा हूं। राम खुद उससे पूछ रहे हैं कि क्या तुम स्वर्ग चाहते हो या कोई अन्य वस्तु? तो वो बोलता है कि मैं शूद्र योनि में पैदा हुआ हूं तो मुझे स्वर्ग तो नहीं मिल सकता, तो मैं इसीलिए तपस्या कर रहा हूं कि मैं स्वर्ग लोक में जाकर देवत्व प्राप्त कर लूं, इसीलिए ऐसा उग्र तप कर रहा हूं। 3 नंबर, कुकुत अस्तक कुलभूषण श्री राम, मैं झूठ नहीं बोलता, देवलोक पर विजय पाने की इच्छा से ही तपस्या में लगा हूं, आप मुझे शूद्र समझिए, मेरा नाम शंभुक है। 4 नंबर, वह इस प्रकार कह ही रहा था कि श्री रामचंद्र जी ने म्यान से चमचमाती हुई तलवार खींच ली और उसी से उसका सिर काट लिया। तो यहाँ पे आप साफ साफ देखिए कि राम के अनुसार शंभुक को स्वर्ग जाने का अधिकार नहीं था, इसीलिए शुरू में ही वो उसका वर्ण पूछ रहे थे और ये भी पूछ रहे थे कि कहीं तुम स्वर्ग तो तपस्या में नहीं मांग लोगे, प्रसन्न होंगे ईश्वर तो ये राम सीधे सीधे कह रहे हैं कि एक शूद्र को न स्वर्ग का अधिकार है और न ही उसे तपस्या करने का अधिकार है, और इसीलिए हत्या कर दी। जबकि आप क्या कह रहे थे कि कोई भी शूद्र जो है तपस्या करके स्पिरिचुअल ज्ञान लेके तब ब्राह्मण बन सकता है। अब आप अपनी बात रखिए सनातन राम जी, बोलिए। हाँ देखिए, उसमें लिखा है कि देवलोक को विजय प्राप्त करना चाहता हूँ। देवलोक पे विजय हाँ, प्राप्त नहीं हो सकती ना, क्योंकि देव कैसे नहीं प्राप्त जो होती है, देव योनि कैसे है क्या? वो हाँ वो हाँ, एक बोलिए जरा, बोलिए बोलिए। मनवंतर के बदलने के हम्म बाद ही आप देवता हम्म चेंज होता है। हम्म एक मनवंतर बदलता है हम्म तभी देवता चेंज होता है, देव नहीं चेंज हो सकता है ना। देवलोक पे हम्म कौन प्राप्ति करता है विजय? असुर करते हैं ना प्राप्ति। आपको हम्म। तो देखा होगा, असुर लोग अच्छा तपस्या करते हैं और देवलोक अच्छा, पे। एक बात बताइए, एक बात बताइए यहाँ पे
राम जब खुद यहाँ पे पूछ रहे हैं, यहाँ पे ऊपर पूछ रहे हैं, यहाँ पे 75 में जब 17 नंबर जो श्लोक है, 17 नंबर से भी पहले ये देखिए यहाँ पे 15 नंबर श्लोक है, 15 और 16 नंबर। देखकर राजा श्री रघुराम जी उग्र तपस्या करते हुए ये उस तपस्वी के पास आए और बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले तापस तुम धन्य हो। मतलब उनको उस तपस्या से कोई दिक्कत नहीं थी राम को। वो कह रहे हैं तुम धन्य हो, इतनी कठोर तपस्या कर रहे हो। तपस्या में बढ़े चले सुदृढ़ पराक्रमी पुरुष, तुम किस जाति में उत्पन्न हुए हो? मैं दशरथ कुमार राम तुम्हारा परिचय जानने के कौतूहल से ये बातें कर रहा हूँ। एक बात बताइए मुझे, कोई व्यक्ति तपस्या कर रहा है तो राम तो बड़ा खुश हो गए, पर उससे उसकी जाति क्यों पूछ रहे हैं? यहाँ पे राम के आने का पर्पस देवलोक था ही नहीं, स्वर्ग था ही नहीं, बल्कि इनका पर्पस यहाँ पे आने का ये चीज था कि तुम्हारी जाति क्या है, क्योंकि शूद्र को न स्वर्ग का अधिकार है, न तपस्या का अधिकार है, न पढ़ने लिखने का अधिकार है। अन्यथा कोई भी व्यक्ति जो तपस्या कर रहा है तो कहते कि अच्छा आप किसी भी कुल में जन्मे हो, और ये भगवान का चरित्र होता है, ये आपका ईश्वर है। जो ईश्वर जो है किसी शूद्र को जाति पूछ रहा है कि तुम्हारी जाति क्या है, ये आपका जातिवाद है। आप लोगों का ये जातिवाद है कि इसमें लिखा है तुम किस जाति में उत्पन्न हुए हो, ये पूछते हैं। फिर आगे क्या कहते हैं 17 नंबर में, तुम्हें किस वस्तु की पाने की इच्छा है। अब उससे पूछ रहे हैं तुम्हें किस वस्तु की पाने की इच्छा है? तपस्या द्वारा संतुष्ट हुए इष्ट देवता, क्योंकि उस तपस्या से इष्ट देवता खुश होंगे। इष्ट देवता कौन है? कोई भी हो सकता है जो तपस्या से खुश होगा। तो क्या कहते हैं, इष्ट देवता के वर के रूप में तुम क्या पाना चाहते हो, स्वर्ग या दूसरी कोई वस्तु? अब एक बात बताइए, मान लीजिए कि कोई लड़का जो है शूद्र है, वो पढ़ रहा है, और आप जो है जाइए उससे पूछिए कि ये बताओ तुम पढ़ लिख के क्या बनोगे? वो कहेगा कि हम आईएएस बनना चाहते हैं, पीसीएस बनना चाहते हैं, इस देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, इस देश के सीएम बनना चाहते हैं। तो आप उसका गला काट दीजिएगा और ये कहिएगा कि तुमको पढ़ लिख के ये बनने का अधिकार ही नहीं है। ये पूछ रहे हैं यहाँ इससे कि संतुष्ट हुए इष्ट देवता के वर से तुम क्या प्राप्त करना चाहते हो, स्वर्ग या कोई और वस्तु? तब वो जवाब देता है कि श्री राम, मैं शूद्र योनि में हूं और स्वर्ग पाना चाहता हूं, इसीलिए मैं ऐसा उग्र तपस्या कर रहा हूं। ये पढ़िए ना, ये 2 नंबर श्लोक। महायशस्वी श्री राम, मैं शूद्र योनि में उत्पन्न हुआ हूं और सदैह स्वर्ग लोक में जाकर देवत्व प्राप्त करना चाहता हूं, इसीलिए ऐसा उग्र तप कर रहा हूं। भाई ये कोई सेना बना रहा था, कोई अलायंस बना रहा था क्या कि हमला कर देगा उस पे? ये तपस्या करता, तपस्या से इष्ट देवता प्रसन्न होते हैं, तो उसको भी तो हक है ना। इष्ट देवता को जाके राम बोले ना कि तुमको ये मत देना है कि नहीं देना है। जब वो सबको दे सकते हैं तपस्या से, राम खुद जो है समुद्र का जब पुल बनाना था तो तीर धनुष लेके खड़ा हो गए थे, तीर धनुष, और समुद्र को डरा रहे थे कि बेटा तू 3 दिन तक हम बैठे हुए थे कुश बिछा के कि तुम्हारा इंतजार कर रहे थे कि तुम आ जाओगे, मान जाओगे, तुम नहीं माने तो तीर से तुमको नष्ट कर देंगे। तो राम तो अपना काम निकालने के लिए तुरंत तीर धनुष निकाल दिए, डरा दिए, उसको धमका दिए। और शूद्र को इतना भी अधिकार नहीं है कि वो बेचारा ना किसी की हत्या कर रहा, ना किसी की मार रहा, चुपचाप जाके अपना तपस्या कर रहा। उसके तपस्या से इष्ट देवता प्रसन्न होंगे तो इष्ट देवता देंगे, वो और उसके इष्ट देवता की बात है। इसमें राम जो है जबरदस्ती एक ब्राह्मण के बच्चे के लिए घुस के जबरदस्ती उसकी हत्या कर रहा है, और आप कहानी बना रहे हैं यहाँ पे देवलोक देवत्व की बात ही नहीं है। वहां पे राम खुद पूछ रहे हैं, उसको भी हक है ना। अरे उसका इष्ट देवता तय करेगा ना कि भाई आपको हम वहां पे जाने देंगे कि नहीं जाने देंगे। इष्ट देवता तय कर लेता ना उसकी डिमांड को कि हम आप शूद्र हैं तो आपको स्वर्ग जाने का हक है कि नहीं हक है, तो वो इष्ट देवता तय करता है। यहाँ राम खुद तय कर दिया, राम ने चमचमाती हुई तलवार निकाल के हत्या कर दी। तो ये है यहाँ पे सनातन राम जी, कुछ कहना है आपको, बोलिए। हाँ, तो मैं बोलना चाह रहा हूँ, देखिए इस रामायण में बहुत से ऐसे प्रसंग हैं जिसमें देखिए श्रवण कुमार के माता थी शूद्र और पिता थे वैश्य, वो तीनों भी तपस्या कर रहे थे, उनको नहीं मारा। कहाँ पे बताइए, बताइए कहाँ पे श्रवण कुमार का प्रसंग अयोध्या कांड, पहला कांड नहीं, दूसरा कांड होगा शायद से, अयोध्या कांड होगा शायद से। हम बताइए अयोध्या कांड का कौन सा प्रसंग है, बताइए भाई। हाँ देखिए, मेरी पूरा एक बार बात कंप्लीट करनी दीजिए, फिर आप सुनना। नहीं बताइए ना कहाँ पे है, बात अपना पूरा कंप्लीट कर लेता। हाँ, एक बार नहीं है ना फिर मैं बताता हूँ। मैं सुनिए सनातन राम जी, शुरू में हम लोगों की डील हुई थी, जो बातें होंगी सबूत के आधार पर होंगी।
अगर आप रेफरेंस बता देंगे, मैं किताब खोल के चेक कर लूंगा कि आप जो बात बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं या व्हाट्सएप का है, मैं चेक कर लूंगा ना। नहीं नहीं, व्हाट्सएप का तो होगा आप तो मैं आपके हाथ कबूतर में फंस जाऊंगा यहाँ से। तो आप वही बात बोलेंगे जो आपके पास रेफरेंस होगा, बिना रेफरेंस के मैं बात नहीं हाँ लूंगा हाँ, ना मैं फिर। पर एक्चुअली मैं मिनिमाइज करूंगा ना तो थोड़ा हैंग हो जाएगा, इसकी वजह से मैं पहले बोलना चाह रहा हूँ, फिर मिनिमाइज करके नहीं अपना श्लोक खोलना नहीं, चाहूंगा। आप खोल के यहाँ दिखा दीजिए, वही खोल के दिखा दीजिए, या आप मुझे बता दीजिए, मैं सर्च कर लेता हूँ, हाँ, बोलिए। रुकिए, मैं आपको थोड़ा 2 मिनट का टाइम दीजिए, मैं आपको बताता हूँ सर्च करके। हाँ, तो आप जब लेकर आएंगे तभी मैं देखूंगा, मैं बिना रेफरेंस के मैं हाँ नहीं हाँ, तो सुनूंगा भी नहीं ना मैं। मैं बताऊँ, अगर मैंने रेफरेंस नहीं अच्छा दिखाया। अच्छा, एक बात बताइए सनातन राम, एक बात बताइए, वो जो भी आप प्रसंग कर रहे हैं जब आप देंगे तभी उसको हम लोग मान्य करेंगे। यहाँ पे तो राम ने हाँ ठीक है गलत ठीक है। किया ना। हाँ, नहीं यहाँ यहाँ पे पे भी गलत राम नहीं ने किया गलत ना। किया कि नहीं किया? कैसे नहीं गलत किया, बताइए मुझे, बताइए कैसे नहीं गलत किया। देखिए, देखिए, असुर लोग जब तपस्या करते हैं तब वो देवत्व पे हम्म प्राप्त करने की तपस्या करते हैं। तपस्या की जाती है इंद्रिय निग्रह के लिए हम्म और अपने हम्म अपने आप को तो कौन ऊपर ले डिसाइड जाने के लिए, करेगा? अपने नहीं कॉन्शियसनेस नहीं, को एक ऊपर ले बात जाने के लिए। बताइए, तपस्या करने का मतलब ये होता है कि वो क्या वहां इंद्रलोक पर हमला कर देता वो व्यक्ति, या तपस्या करेगा तो कोई इष्ट देवता प्रसन्न होगा वो वरदान देगा? हाँ, कोई वही इसलिए तपस्या तपस्या कर रहा करेगा था ना वो, तो कि तपस्या मैं कोई भी देवेश्वरों पे करेगा। विजय प्राप्त करना सुनिए, चाहता हूँ। नहीं, देवलोक पे विजय, ये बताइए, रावण ने तपस्या किया था तो उसको तो दे दिया था, इसी तरह से हाँ, और भी वो तो बहुत असुर था लोगों ने ना, इसलिए तपस्या किया। इसलिए तो वो असुर राक्षस है ना वो। सुनिए सुनिए, असुर राक्षस था, कहानी वो नहीं है। बात यह है कि शूद्र था तो आपने हत्या करवा दी। ये इष्ट देव तय करेगा ना कि वो जो चीज मांग रहा है, स्वर्ग, एक शूद्र स्वर्ग जाएगा कि नहीं जाएगा, ये वो तय करता ना, वो तय करता। आप कौन होते हैं? एक बच्चा पढ़ के चाहे सीएम बनने का ख्वाब देखे या पीएम बनने का ख्वाब देखे, वो एबिलिटी उसकी बाद में तय होगी ना, वो उसकी काबिलियत बाद में देखी जाएगी ना। आप पहले ही उसका शब्द सुनते ही उसकी हत्या कर दिए, और वो भी क्या, आप खुद पूछ रहे हो कि भाई आपका इष्ट देवता जब संतुष्ट होगा तो आप उससे क्या मांगोगे, स्वर्ग मांगोगे या कोई अन्य वस्तु? बोलता है हम स्वर्ग मांगेंगे, स्वर्ग जाना चाहते हैं, बस हत्या कर दिया चमचमाती तलवार निकाल के। इससे तो ये पता चलता है कि आपके राम जो है वो बहुत ज्यादा शूद्रों से नफरत करते थे। और राम के आने का पर्पस यहाँ पे क्या था वो मैं दिखा चुका हूँ, सनातन राम जी, दिखाया कि नहीं दिखाया? राम के आने का, शंभू के पास आने का पर्पस क्या था, वो एक बार आप दोहरा दीजिए। राम शंभू के पास क्यों आए थे, उसकी जाति क्यों पूछ रहे थे? वो तो तपस्या कर रहा था। तपस्वी की कोई जाति पूछता है? उसका कोई वर्ण पूछता है तपस्वी का? भाई तपस्वी है, अगर तपस्या कर रहा है तो राम को तो कहना चाहिए तपस्वी है तो एक तपस्वी का कोई जाति नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, कोई वर्ण नहीं होता। पर राम एक तपस्वी के पास जाके उसकी जाति पूछता है, फिर ये भी पूछ रहा है कि भाई तुम क्यों, क्या चीज चाहते हो, और फिर जाति पूछ के उसकी हत्या कर दे रहा है। और हत्या करने के बाद से सबसे खास बात क्या है, हत्या करने के बाद राम जिसके लिए आया था, जो किसी ने बताया था कि एक शूद्र तपस्या कर रहा है, तो वो कहीं और नहीं जाता, वहीं रुक जाता है। और ये देखिए 10 नंबर श्लोक क्या लिखता है, यदि देवता मुझ पर प्रसन्न है तो वह ब्राह्मण पुत्र जीवित हो जाए। अब ये राम जो है शंभू की हत्या करके और देवताओं से क्या कह रहा है कि अगर मैं सही हूं, अगर आप लोग मुझ पर प्रसन्न हैं तो ब्राह्मण पुत्र को जीवित कर दीजिए। यानी कि ये बताइए, अगर किसी ब्राह्मण का बच्चे की हत्या इसलिए हो गई थी कि स्वर्ग में जाना चाहता था शंभू, क्यों सनातन राम जी, इसको जरा क्लियरफाई कर दीजिए। क्या उसकी हत्या देवताओं ने कर दी थी, एक ब्राह्मण के बच्चे की हत्या, कि अगर एक शूद्र स्वर्ग में आएगा तो ब्राह्मण के बच्चे की हम हत्या कर देंगे? ये कौन सा आपका सर्कुलर न्याय का तरीका है? इसको जरा क्लियरफाई कीजिए सनातन राम जी, इन दोनों में क्या कनेक्शन है जब वो हाँ ब्राह्मण के बच्चे की हत्या कर सकते हाँ, हैं? देखिए हाँ बोलिए, जरा बोलिए, क्लियर कीजिए सनातन राम जी। हाँ भाई आप लोगों को इनकी आवाज आ रही है क्या? देखिए देखिए भाई इनका, देखिए अभी ये फिर से अपनी कहानी शुरू कर लिए, ये फिर से अपनी ये कहानी शुरू कर ली है। ये जो है जैसे जहां जहां फंस रहे हैं वहां वहां अपनी कहानी शुरू कर ले रहे हैं। भाई आपके तरफ से फिर से वही प्रॉब्लम शुरू हो गई, जब बीच में एक बार आप फंस फंस तो गए उसका थे। आदर। आप जब इसके पहले फंस गए थे तो जिस तरह से आपने आवाज गड़बड़ कर ली थी, फिर उसी तरह आप गड़बड़ कर लिए। जहां जहां आप फंस रहे हैं वहां वहां पे आप खरड़ फरड़ शुरू कर दे रहे हैं। यहाँ बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं। तो आप जो है, आपके पास कुछ बचा नहीं है इसका जवाब देने के लिए कि राम ने कैसे ऐसे किया। और राम का यही कहानी है, राम ने तो अपनी गर्भवती सीता को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया था ना भाई। राम ने गर्भवती सीता को भी तो बाहर का रास्ता दिखाया था। यहाँ तो इनकी सीधे सीधे पकड़ में आ गई कि वो ब्राह्मण के बच्चे को किसी ने बता दिया था कि इस तपस्या करने का अधिकार नहीं है शूद्र को, तो आके हत्या कर दिए। और देवता से कह रहे हैं प्रसन्न हो तो ब्राह्मण का बेटा जिवा दो। भाई यहाँ पे
ब्राह्मण के बच्चे को जिंदा कराने के लिए एक शूद्र की हत्या के लिए वो आए थे। एक हत्या होगी शूद्र की तब ब्राह्मण का बच्चा जिएगा, ये एक्चुअल में इसका टेक्टिस है। नहीं तो राम जो है इसकी हत्या के बाद से, अगर राम इस उद्देश्य से उसकी हत्या किए कि ये देवलोक में स्वर्ग जाने की बात कर रहा है तो चलो इसको हत्या कर देंगे, तो राम फिर आगे क्या कहते हैं कि भाई देखो हम चलो उस अब व्यक्ति की तलाश करते हैं जिसके कारण से उस बच्चे की मौत हुई है, समझे ना। उसके बाद से वो तलाशने जाते हैं, लेकिन राम को पहले से आइडिया था कि इस व्यक्ति की हत्या कर देंगे तभी वो बालक जिएगा, इसीलिए जाके वो जाति पूछ रहे हैं कि तुम्हारी जाति क्या है तपस्वी, तुम्हारा वर्ण क्या है। अब ये बताइए कि राम ने यही प्रसंग नहीं, राम ने तो अपनी गर्भवती सीता को भी तो घर से बाहर निकाल दिया था, उसको आप कैसे जस्टिफाई करोगे सनातन राम जी? हाँ, वो भी जस्टिफाइड है, बहुत इजी है वो भी। अच्छा इजी है, चलिए आइए इस पर तो आप नहीं कर पाए, उसी को कर दीजिए। बताइए कैसे नहीं, गर्भवती इसमें भी सीता मैंने को गलती बाहर का, निकालने का क्या इसमें भी तुक मैंने था? आपको फिलोसॉफी से कहाँ आपको जवाब पकड़ दे दिया, मैं पाए? आप कुछ नहीं बता पाए, तांत्रिक कुछ का नहीं बता पकड़ पाए, नहीं बता पाए ना। तांत्रिक का आपके न तो पकड़ सीधे सीधे सुनिए, आपके उसी किताब में साफ साफ लिखा है कि शूद्र को तपस्या का हक ही नहीं है, साफ साफ लिखा हाँ, हुआ तो था इसलिए उसी में। आप नहीं है ना, और क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है तो तपस्या किस इस, लिए होती है। नहीं नहीं एक मिनट, ये आप तय करोगे? ये तो उसका इष्ट देव तय नहीं, करेगा ना, अगर उसको तपस्या, देखो, सुनिए मिस्टर सनातन राम एक मिनट, अगर कोई व्यक्ति तपस्या कर रहा है तो अगर उसकी तपस्या करने नहीं आ रहा है तो जो इष्ट देव प्रसन्न होकर उसको आशीर्वाद देगा, वो तय कर लेगा ना कि हाँ ये व्यक्ति सही से तपस्या नहीं किया, इसको हम नहीं देंगे। वो खुश ही नहीं होगा, कभी वो तो खुश ही नहीं होगा। इसमें राम का क्या रोल है जो बीच में आके उसकी हत्या कर दे रहा है? ये राम का रोल हो, वो नहीं होना चाहिए। अच्छा इष्ट देवता क्या राक्षस है? उसको इतना दिमाग नहीं है कि जिसको देना है उसको दिमाग नहीं है? इष्ट देवता जो है, जो उसको तपस्या से खुश होगा, जो ब्रह्मा होगा या शिव होगा, उन लोगों के पास दिमाग नहीं है, ये राम तय करेगा। जो तपस्या से खुश होगा, जिसको देना है उसके पास दिमाग नहीं है कि वो क्या देगा क्या नहीं देगा, किस चीज में उसकी गलत चीज में सही सहायता करेगा या अच्छी चीज में करेगा, उसके पास दिमाग नहीं है। ये राम आके बीच में हत्या कर दिया। इससे ये पता चलता है कि आप लोग उस एक हत्यारे का समर्थक हो, एक ऐसी चीज की, एक ऐसी व्यवस्था के समर्थक हो, या आपने राम के चरित्र को इस तरह से बुना है कि किसी भी शूद्र की हत्या कर दो, हत्या करना जायज है। आप लोगों ने दरअसल ये दिखाया है, और यही कारण है कि आप जो है, जो गर्भवती सीता की जहां बात आ रही है उसको भी आप कह रहे हो उसको जस्टिफाई कर सकते हो। जरा बताइए तो कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? बताइए गर्भवती हाँ, सीता को इसमें कैसे बहुत ही, जस्टिफाई करेंगे? हाँ, बताइए। देखिए आप कौन सा बोल रहे हैं, जो आखिरी वाला कि अग्नि परीक्षा वाला? नहीं, आप गर्भवती सीता वाला पहले बोलिए, अग्नि परीक्षा तो बाद में देख लेंगे, हाँ, पहले हाँ, गर्भवती सीता देखिए वाला पहले वो, बोलिए। हाँ, ये तो पहले देखिए देखिए शूद्र था वो, तो तपस्या तभी देखो, अगर वो तपस्या करके मांग लेता कि मुझे देवत्व प्राप्त करना है, फिर वही होता, युद्ध अरे होता, भाई फिर सुनिए, देवलोक पे उसके सुनिए, साथ। वहां पे आप नहीं जवाब दे पाए हैं, अब ये इसका जवाब दे दीजिए। जो अभी आपने कहा ना कि हाँ, इसको आप जस्टिफाई कर लेंगे गर्भवती सीता का, तो ये जरा बताइए कि कैसे इसको जस्टिफाई करेंगे, बताइए गर्भवती सीता हाँ, को जो त्याग देखिए, किया ये कैसे सही है? हाँ, देखिए, ये ऐसे सही है कि जो पहले के हम्म लोग थे, उनका जो कॉन्सेप्ट था वो ये कॉन्सेप्ट था कि जो प्रारब्ध में लिखा रहता है वही फॉलो हम्म करना चाहिए, और अपना स्वधर्म निभाना चाहिए। उनका स्वधर्म था राजा, क्षत्रिय थे वो, तो क्षत्रिय का स्वधर्म है कि अपने प्रजा के लिए करना, और प्रारब्ध, उनको पता था कि ये जो सीता का है वो प्रारब्ध है, वो प्रारब्ध की वजह से जारी है। उसका अगला अच्छा प्रसंग है, वो राम जो प्रारब्ध का। है विष्णु के अवतार थे या ब्राह्मणों के अवतार थे? नहीं नहीं, पहले मुझे कंप्लीट करने दीजिए, उसका पूरा वो जो सीता वाला ये भी कंप्लीट करने क्लियर कर दीजिए। दीजिए ना। नहीं, आप जो स्टेटमेंट बोले हैं उसमें जायज प्रश्न है, वो क्लियर कर दीजिए। राम विष्णु हाँ, के एक अवतार राम थे या विष्णु ब्राह्मणों विष्णु के कठपुतली थे? विष्णु के अवतार थे। तो विष्णु के अवतार थे तो वो कुछ स्वतंत्र निर्णय ले सकते थे समाज की भलाई के लिए, या वो अवतार लिए थे ब्राह्मणों के ब्राह्मणत्व की रक्षा करने के लिए, या ब्राह्मण की कठपुतली थे जो अवतार लेके जो जो ब्राह्मण लिखा था वही काम करेंगे? हाँ जी। वो विष्णु के अवतार थे, लेकिन मानव रूप में आए थे, तो मानवता का जो कर्तव्य था मानो वो तो निभा रहे थे। ब्राह्मणों के कठपुतली बन गए। उनका अपना खुद का सेंस नहीं था कि स्त्री का उत्थान कैसे होगा, उस पर डिसीजन लेने के बजाय ब्राह्मणों की लिखी गप्पों को मान रहे थे वो। आप ये कह रहे हैं कि वो जो जो चीजें लिखी हुई थी उसको वो मान रहे थे, वो क्षत्रिय थे। अरे भाई अगर वो विष्णु के अवतार थे तो उनकी अपनी स्वतंत्र होगा ना, उनका खुद का दिमाग होगा ना। ऊपर भी तो एक बीवी लेके बैठे हुए हैं लक्ष्मी, तो अगर उनकी कोई बीवी है तो उनको तो पता होगा ना कि एक बीवी जो है, एक औरत जो है, उस गर्भवती है, उसको जंगल में भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए, इतना तो कॉमन सेंस होगा ना। तो ब्राह्मण अगर कोई लिख दिया है, गप लिख दिया है, उसको लेकर चलेंगे? इतना गुलाम हो गए हैं ब्राह्मणों के वो, उनकी अपनी अपनी खुद का कॉमन सेंस नहीं है। ऐसे भगवान हैं आपके, ये भगवान है आपके जिनका अपना कोई स्वतंत्र वो नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है। वो ब्राह्मण क्या गप लिखा है उसके अनुसार चलेंगे वो। हाँ बोलिए, आप
बोलिए सनातन राम। हाँ देखिए, अभी मुझे कंप्लीट करनी चाहिए, आपने अभी काटा था मुझे सीता के कीजिए उस ना, प्रसंग में भी। कीजिए। हाँ तो, हाँ कीजिए। देखिए देखो, जब राम को पहले बार वनवास हुआ था, तब उन्होंने क्या कारण हम्म बताया था? उन्होंने किसी को दोष नहीं दिया था, उन्होंने बोला था कि केकई इसकी दोषी नहीं है। उन्होंने क्या कहा था? इसका कारण है देव, मतलब इसका कारण है प्रारब्ध, मेरा प्रारब्ध भी था कि जिसकी वजह से मुझे वनवास हुआ है। ये सेम रूल इधर भी हम्म अप्लाई होता है। तो प्रारब्ध है, तो सीता का प्रारब्ध था, और प्रारब्ध का सुनिए, मिलते हैं सेकंड चैप्टर, उसके बाद वाले चैप्टर में। लेकिन मुझे कंप्लीट करने दीजिए, पूरा कंप्लीट करने दीजिए। सुनिए। तो उसके बाद के जो चैप्टर में इसका हम्म प्रारब्ध आया है कि उनको श्राप मिला था भगवान विष्णु को, हम्म। जो श्राप उन्होंने खुद स्वीकार किया था, जिससे कि सीता को वनवास होगा और उनका विच्छेद हो जाएगा। ये अगले चैप्टर में लिखा हुआ है इसके। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि विष्णु को भी श्राप लग जाता है, ब्राह्मणों का श्राप विष्णु को लग जाता है, आप ये कहना चाह हाँ, रहे हैं? उन्होंने खुद स्वीकार किया, उन्होंने खुद स्वीकार तो किया, एक यही बात तो है बताइए, भक्ति का, तो एक उनको बात भगवान का बताइए, भगवान। एक बात बताइए, एक बात बताइए, जब ब्राह्मणों का श्राप विष्णु को लग सकता है तो ब्राह्मणों का श्राप जो है अकबर को क्यों नहीं लगा? उसको तो अपना ब्राह्मण भाई बना लिए सब, उसके दरबारी बन गए सब। ये ब्राह्मणों का श्राप जो है अकबर को क्यों नहीं लगा? मुगलों को, मुस्लिमों को, अंग्रेजों को क्यों नहीं लगा? उनको तो ये भाई भाई बना लिए सब, वैवाहिक संबंध बना लिए हैं। ये कैसे हो गया भाई? आपके भविष्य पुराण जो है उसमें तो उसको मुकुंद ब्राह्मण बना लिए, उसको काहे नहीं श्राप दे दिए? जब उसके पिता जो है, दादा जो है, बाबरी मस्जिद बनवा दिया था राम मंदिर तोड़वा के, अगर अगर तो उसको काहे नहीं श्राप देके भस्म कर दिए? ये जितने मुस्लिम आए से सोमनाथ तोड़ तोड़ के ले गए हैं, क्या क्या चीजें कर दी, उनको काहे नहीं श्राप लग गया? विष्णु को श्राप लग गया, बड़ा कहानी है आपकी, टोपीबाज कहानी है भाई। विष्णु को श्राप लग जा रहा है ब्राह्मण का। अब उनकी श्राप के डर से जो है खुद उसमें चले जा रहे हैं, जंगल में चले जा रहे हैं। एक कहानी आपने चुराई हुई है बुद्धिज्म के जातक कथा, दशरथ जातक कथा से, जहां बोधिसत्व राम है और वो जंगल जाते हैं अपने पिता की मान रखने के लिए। आपने वहां से ये कहानी टीप ली, और दूसरी चीज की वहां पे उनकी बहन है सीता, उसको यहाँ पे आपने बीवी बना दिया, कहानी को आगे बढ़ा दिया बीवी बना के। तो आप जो नहीं, है और अभी कहानियां सीता कहीं ने से भक्ति तो नहीं टीपे किया, हैं। सीता उनके पसंद पे। ये कोई श्राप का डर नहीं है ब्राह्मणों का, समझ रहे ना? ब्राह्मणों का श्राप का डर अगर विष्णु को होता तो नहीं ब्राह्मण नहीं, ही श्राप दे दे के, सुनिए ना, सुनिए, ब्राह्मण ही श्राप दे के ना रावण को भस्म कर देते हैं। ब्राह्मण ही जो है ना श्राप दे के ताड़का का भस्म कर देते हैं, कंस को भस्म कर देते हैं, जितने धरती के जितने राक्षस हैं सबको भस्म कर देते हैं ब्राह्मण। एक भगवान को अवतार लेने की जरूरत नहीं पड़ती कठपुतली की तरह, कि ऊपर से अवतार ले रहा है, खीर खा के पैदा हो रहा है, जन्म में भी आके यज्ञ कर रहे हैं ब्राह्मण। आपका विष्णु का चरित्र ऐसा बुना गया है कि भाई राम के अवतार लेने के लिए ब्राह्मण आके वो कर रहा है, यज्ञ हवन कर रहा है। अरे उसकी क्या जरूरत है? और जन्म लेके राम जो है बीवी तक को त्याग कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि बीवी को वो कर दूंगा। भाई ये देखिए, ये अपनी कहानी, ये वाल्मीकि रामायण खोला है ना, ये जरा एक बार पढ़ देंगे ये? हाँ, ये 14 नंबर है, ये एक बार पढ़ देंगे आप? कहाँ गए सनातन राम जी? ये 14 हाँ नंबर मैं ऊपर उधर श्लोक, उधर हाँ पढ़ दीजिए। 14 नंबर, हाँ, नर श्रेष्ठ बंधुओं, मैं लोक निंदा के भय से अपने प्राणों को और तुमको सबको भी त्याग सकता हूँ। फिर स्वास्थ्य को त्यागना कौन सी बड़ी बात है? कौन बड़ी बात है? हाँ, तो यहाँ श्राप की तो बात ही नहीं आई है सीता त्याग में। ये तो कह रहे हैं कि लोक निंदा के भय से। अब ये बताओ, कबीर जी जो कह के गए हैं निंदक नियरे राखियो, कबीर जी गलत हैं और राम जी सही हैं? कबीर जी हाँ कह के तो गए हैं कि हाँ निंदक हाँ नियरे तो रखियो। हाँ बोलिए ना हाँ आप। हाँ हाँ हाँ, हम्म तो राजा के लिए निंदा नहीं होनी चाहिए ना। राजा से अगर उस पे काहे नहीं? चरित्र पे दाग है। अच्छा एक बात बताइए, इसके पहले प्रधानमंत्री जो हैं मनमोहन सिंह जी थे, अभी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, और दोनों लोगों को पक्ष विपक्ष जो है खूब गाली दिया है कि नहीं दिया है? बताइए सनातन राम जी, दोनों हाँ दिए ना। प्रधानमंत्री लोग को दिया है ना, खूब भर भर के देते हैं हाँ सब। हाँ। जो विपक्ष में होगा तो देगा ही देगा, पक्ष वाला जो है उनका बचाव करने की। तो ये बताइए कि ये तो आलोचना का पद्धति पूरी दुनिया में चलती है ना, जो शासक होगा उसका पक्ष भी होगा विपक्ष भी होगा। ये क्या हो गया कि अब ऐसा तो ये दोनों प्रधानमंत्री लोग सुन ले कि हमको ये वो व्यक्ति ने गाली दिया है, हमारी आलोचना किया है, तो कहेंगे कि मैं अपनी प्राण ही त्याग दूंगा। आपके राम इतने कमजोर हैं, कह रहे हैं कि लोक निंदा के भय से अपने प्राणों को और तुम सबको भी त्याग सकता हूँ। है भाई, इतना कमजोर कोई व्यक्ति कैसे हो सकता है कि उसकी कोई आलोचना कर दिया तो कह रहा है कि हम सुसाइड कर देंगे, प्राण त्याग देंगे, सुसाइड कर लेंगे? इतना कमजोर कोई कैसे हो सकता है बताइए? हाँ, ये मैं वही बता रहना चाह रहा हूँ ना। ये देखिए, वो अच्छा। यही है ना कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट हम्म यही है ना कि जो आपके प्रारब्ध में लिखा है उसको भोगते हुए आप अपना स्वधर्म निभाइए। स्वधर्म से आप अपनी अच्युत नहीं होइए। स्वधर्म जो वो आपका क्षत्रिय स्वधर्म है, तो आपको क्षत्रिय स्वधर्म ही निभाना है। भले आपके प्रारब्ध में कैसा भी लिखा हुआ है, वो आपका प्रारब्ध है, उसको भोगना ही है आपको। तो वही नहीं अगले नहीं, चैप्टर में एक दिखाया है मिनट, क्या का प्रारब्ध एक क्या है। बात बताइए, एक बात बताइए, जब गीता की बात चल रही थी तो आप तो कह रहे थे कि विष्णु यानी कृष्ण जो है उसने वर्ण व्यवस्था बनाई,
और आप अभी कह रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था का जो ब्राह्मण है वो जो लिख दिया है वो ईश्वर को फॉलो करना पड़ेगा। आप खुद ही कंफ्यूज हो गए हैं या आपके पूरा धर्म यहाँ ग्रंथ पे ही वो कंफ्यूजन है? यहाँ पे मनुष्य नहीं नहीं, एक देखिए, जब आप फंसते हैं आप आवाज खराब कर लेते हैं। यहाँ सीधा सा प्रश्न है, आप देखिए, फिर आप फंसे तो फिर आप आवाज गड़बड़ कर लिए। मैं कह रहा हूं कि आपका ईश्वर इतना कमजोर है तो उसने वर्ण व्यवस्था कैसे बना लिया, जब उस 4 वर्ण में से एक वर्ण का वो इतना गुलाम है कि वो जो लिख दिया है उसी की बात उसको माननी पड़ रही है। अभी आप कह रहे हैं कि चारों वर्ण के को ईश्वर ने बनाया, विष्णु ने बनाया, कृष्ण का अवतार लेके बनाया, ये बनाया, और अभी आप कह रहे हैं कि उस 4 वर्ण में से ब्राह्मण जो लिख दिया है तो वो अवतार लेके ईश्वर को भी वो बात माननी पड़ रही है। भाई आप जो है ना बहुत ज्यादा जो है कंफ्यूज हैं। अब इससे ज्यादा मैं आपको समय नहीं दूंगा, आप जाइए अपना कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। जितनी बातें कहें हर बात एक दूसरे के उल्टी थी, हर बात। अभी तक आप ये चीज कह रहे थे ईश्वर ने वर्ण बनाया, ईश्वर ने कृष्ण अवतार लेके सबको बता रहा है कि मयम सृष्टि चतुर्वर्णम, पता नहीं क्या क्या गाना गा रहे थे आप कि उसने वर्ण व्यवस्था बनाई, उसने क्रम निर्धारित किए हैं। अब कह रहे हैं कि राम जो अवतार लिया है तो ब्राह्मण जो लिख दिया है उसके अनुसार राम को चलना पड़ेगा, उल्टा कर दिए आप। भाई इतना कंफ्यूज आप हैं क्यों हैं? पता है इसका कारण क्या है? आप थे ब्राह्मण, जबरदस्ती वर्ण संकर बन के आए थे, एक भी जवाब नहीं दिए, हर जगह फंसे, हर जगह फंसे। आप हमेशा फंसिएगा। और यही कारण है कि आज तक कोई ब्राह्मण संप्रदाय का एक व्यक्ति एक सिंगल डिबेट किसी से नहीं जीता है। एक सिंगल डिबेट किसी भी ब्राह्मण संप्रदाय का एक व्यक्ति भी सिंगल डिबेट नहीं जीता है। बुद्धिज्म जब था, इन लोगों ने कहा कि शंकराचार्य जो है बुद्धिज्म से डिबेट किया था। अरे वो क्या करेगा, कहाँ हाथ थी या कहाँ उनके सामने वो चींटी भी नहीं था। शंकराचार्य की इतनी औकात नहीं थी कि बुद्धिस्ट से एक सिंगल डिबेट जीत सके। मैंने स्ट्रीम कर रखी है, आप लोग जाकर देखिएगा। वो बेचारा खुद बोला है कि मेरी औकात ही नहीं कि मैं शून्यवाद पे कुछ बोल सकूं, खुद लिख के गया है। उनकी औकात नहीं, उसको उल्टे बोल दिए प्रच्छन्न बोध की बुद्धिज्म से ही चीजें चुरा चुरा के बोलता है, वही चीजें बोलेंगे। फिर अभी दो एक सबूत खोल के दिखा दीजिए, फिर उसी को उल्टा मार देंगे। कभी कहेंगे ईश्वर बनाया, कभी कहेंगे कि ईश्वर जो है ब्राह्मणों की बात माननी पड़ेगी, ब्राह्मण ऊंचा है। कहानी कर रहे हैं, जलेबियां बुन रहे हैं यहाँ पे।